यह स्पष्ट कर दें जो भी जुड़ चुके हैं, और अपने प्रश्न जो है वो भी डालते चलें। आवाज़ चेक कर लीजिए हमारी आ रही है या नहीं। एक क्वेश्चन यहाँ से भी ले सकते हैं जब तक यहाँ का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। कोई क्वेश्चन? जी, अंजू सिंह का प्रश्न है। किनका? अंजू सिंह। अंजू सिंह, लखनऊ से। हाँ हाँ, प्रणाम गुरुदेव। हाँ। हम साधना करने वाले कुछ बातें मानते व कुछ नहीं मानते हैं। हम्म जैसे कि नए घर में प्रवेश पर हम्म हमें पूजा करनी चाहिए या हमें नहीं करनी चाहिए, हम्म और प्रवेश भी हमें जो पंडित बताते हैं उचित समय देखकर उसमें करना चाहिए। दूसरे घर में हमें प्रवेश करना है, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं, कुछ वैसे कह रहे हैं। हम्म मैं बहुत उलझ चुकी हूँ, आपसे मार्गदर्शन चाहती हूँ। क्या बिना मुहूर्त के या उचित समय न होने पर प्रवेश करने पर कोई दिक्कत आती है? ऐसे भी गुरुदेव जब से साधना में आए हैं, क्या सही है क्या गलत, यह द्वंद सा बना रहता है। कृपया मार्गदर्शन करें। प्रणाम गुरुदेव। हम्म सही गलत क्या है, खास तौर पे जो कुछ रिचुअल्स होते हैं उन रिचुअल्स के मामलों में, जैसे गृह प्रवेश है। देखो, जो रिचुअल्स है ना, कोई भी, इसके पीछे कभी न कभी कोई ना कोई विज्ञान तो रहा है। ठीक है ना, विज्ञान तो रहा है, पर सवाल ये है कि वह विज्ञान जो है अभी प्रासंगिक है या नहीं है। अब गृह प्रवेश कर रहे हो, उसमें एक साधक है परिवार में, बाकी गैर साधक हैं। ठीक है ना, फिर समाज के प्रभाव हैं, कुछ हैं, तो इस हिसाब से फिर करना पड़ता है कि बाकी लोग जैसे हैं उसके हिसाब से कर लिया। लेकिन इंडिविजुअली यदि कोई साधक है तो वो अपना जो है कहीं प्रवेश करे, वहाँ बैठ करके अपनी साधना कर ले, कुछ भी साधना कर ले तो सारा कुछ नॉर्मल हो जाता है ना। और साधक जहाँ रहेगा वह धीरे धीरे करके वहाँ उस क्षेत्र का ऑरा क्रिएट करेगा। उसकी साधना से क्षेत्र का ऑरा क्रिएट होता है, एक उस खुद का ऑरा क्रिएट होता है अलग है, एक क्षेत्र का भी ऑरा क्रिएट होता है, उस घर का, मकान का, क्षेत्र का, साधक जहाँ रहता है। तो अपनी साधना बलवती होनी चाहिए, तो उसमें सब कुछ अनुकूल हो जाता है। हालांकि विज्ञान है यह, जो गृह प्रवेश का विज्ञान है, तो ऐसा विज्ञान ही है, बहुत सारा विज्ञान है। जैसे वास्तु उसमें होना चाहिए, पर वास्तु के बाद में जो है वो घड़ियों का महत्व तो होता है। देखो, ज्योतिष ऐसे तो काम नहीं करता ना। ज्योतिष काम कर रहा है कि जन्म हुआ, किस कब हुआ, कौन से नक्षत्र में हुआ, कौन से लगन में हुआ, क्या हुआ, उस हिसाब से वो चीज़ें काम करती हैं। और उस हिसाब से जो बहुत जो गहन ज्योतिष जो है बहुत सारे रहस्यमयी चीज़ें बताता है, भविष्य बता देता है। नाड़ी ज्योतिष में तो आपका सारा कुछ लिखा हुआ है। वह नाड़ी ज्योतिष के बारे में हमने चर्चा करी कि वो आपका सिर्फ थंब लेगा, अच्छा जानकार है तो। आपको अपना नाम भी नहीं बताना है, वही आपका नाम, आपके पिता का नाम, पत्नी का नाम, पति का नाम, बच्चों का नाम, इधर उधर सारी डिटेल आपकी बता देगा। तो अब वो ज्योतिष कुछ विज्ञान तो है, लेकिन अब ये जो विज्ञान है वह कौन कितना जानता है, यह सवाल होता है। अब यह जो है गृह प्रवेश वगैरह में यदि कुछ सचमुच में विज्ञान है तो बात ठीक है। जैसे वास्तु की हमने चर्चा करी थी, वास्तु अपने आप में विज्ञान है, लेकिन अभी जो रेमेडीज के नाम पर उल्टा सीधा चलता रहता है, सुना होगा ना, क्या क्या जियोपैट्रिकल, क्या जियोपैथिक्स लाइन्स, और फलाना और ढिकाना, ये तांबे का तार डालो, ये करो, वो करो, 3 टांग का मेंढक रखो, फलाना करो, ढिकाना करो और ये सब कर करके जो है जेब हल्की कर देते हैं। तो ये युग ही ऐसा युग है ना कि जिसमें मनी माइंडेड समाज है, यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ें बेची जा रही हैं, तो यह काम तो चलेगा, चलता ही रहेगा। अब इसमें जो है हमें यह देखना है कि हमारे लिए कितना प्रासंगिक है, और परिस्थितियों के हिसाब से चलना पड़ता है कि कोई एक व्यक्ति साधक है, उसका गृह प्रवेश हो रहा है दूसरी जगह पर, तो वह किन रिचुअल्स को माने ना माने, अकेले के निर्णय पर तो है नहीं, क्यों संघर्ष करना। ठीक है, अब समाज के हिसाब से जैसा हो रहा है वैसा कर लिया, अभिनय पूर्वक उसमें शामिल हो गए। ठीक है ना, उसको बहुत गहनता से न लें। एक प्रश्न आ रहा है नालंदा का, पूना से। मैं चक्र क्लिनजिंग ध्यान के बाद तुरंत मंगल कामना ध्यान विधि करती हूँ, और उसके हैपनिंग के दौरान दूसरी हैपनिंग विधि लगती है, तो 3 मेडिटेशन एक साथ हो जाते हैं। आपने कहा था कि एक साथ 2 मेडिटेशन न करें। देखो, ये जो है सामान्य नियम है। अब नालंदा, तुम्हारे साथ कुछ ऐसी परिस्थिति बन रही है कि तुम्हारे साथ हैपनिंग में हो रहा है कि एक ही सिटिंग में जो है 3
ध्यान हो जा रहे हैं, तो ये तुम्हारे लिए अनुकूलता है। तुम अपनी अनुकूलता से साधना की विधियों को अप्लाई करो, ठीक है ना। और एक सामान्य नियम यह है कि एक विधि हो गई तो उसके बाद में मंगल कामना क्षमा याचना करके थोड़ा अपना गैप ले लो। उसमें देखो एक बात यह भी तो है ना, जिसके साथ ऐसा घट रहा है कि विधि कंप्लीट हो गई, उसके बाद जो साइलेंट सिटिंग है, साइलेंट सिटिंग तो कितनी भी लंबी खींची जा सकती है ना, उसका कोई टाइम लिमिट थोड़ी ना है कि यहाँ वीडियो में वो जो है प्ले होना बंद हो गया तो उठ के खड़े हो गए, ऐसा तो नहीं है ना। उसके बाद जो है साइलेंट सिटिंग तो चलती रहेगी। वह कितनी चल सकती है, वो जब तक चले चलने दो, उसमें गुणा भाग क्यों लगाना है, घंटा 2 घंटा 3 घंटा, है ना, कितना भी हो सकता है ना। तो इस प्रकार से है ये। नालंदा के साथ ऐसा हो रहा है तो ये नालंदा का एक विशेष विशेष मामला है। उसकी सहजता है उसमें, तो उस सहजता के हिसाब से चलते चले। स्वीटी कदम ये भी पूना से हैं, प्रणाम गुरु जी। क्या मुक्ति माया है? जब हम मुक्ति को पाते हैं तो हम कौन से स्वरूप में होते हैं? क्या मुक्ति माया है? मुक्ति माया है। देखो माया है कि तुम जो है अमुक्त हो, माया ये है कि तुम अमुक्त हो। और उस प्रकार से यदि सोचोगे, एक उस दृष्टि से दुख सोचोगे तो मुक्ति माया जैसी लगेगी, पर एक्चुअली माया से ग्रसित तो हो ना। जब माया विड्रा होगी, माया विसर्जित होगी, तो वह मुक्ति है। माया से मुक्ति मुक्ति है, और कोई मुक्ति नहीं है। माया का अर्थ है कि अपने भ्रम, अपनी धारणाएं, अपने भ्रम अपनी धारणाएं, वह माया है। और इसको विसर्जित करने की साधना होती है। अब देखो वो जो माया है वह तो तुम्हें ग्रसित किए हुए ना, ऑपरेट कर ही रही है ना। तुम जो देखना चाहते हो तुम वह देख पाते हो क्या? जैसा का तैसा देख पाते हो क्या? तुम माया के अनुसार देखते हो ना, माया जो दिखाती है वह देखते हो। जो पूर्व धारणाएं हैं तुम्हारी, पूर्व धारणाओं के आधार पर तुम चीजों को देखते हो। यथाभूत कहाँ देखते हो, यथाभूत कहाँ अनुभव करते हो? कोई भी चीज जो माया प्रोजेक्ट करती है उसमें उसका प्रोजेक्शन समाहित है, मतलब पूर्व धारणाएं जो हैं, जो इन्फ्लुएंसेस हैं, वह काम कर रहे हैं। उस आधार पर तुम अपना जान रहे हो ना, जो कुछ भी जान रहे हो। तो मुक्ति, तो मुक्ति का अर्थ है कि माया को समझना, माया को समझना ही माया से मुक्ति है। माया से मुक्ति का मतलब ऐसा नहीं कि उसको डंडे मार मार कर किसी माया को पकड़ के निकालना है। माया की समझ ही माया से मुक्ति है। वो राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग से मुक्ति होती है। हम कौन से स्वरूप में होते हैं? हम स्वरूप में कैसे रहेंगे? जब माया से मुक्त हो जाएंगे तो हमारा स्वरूप निकल जाएगा ना। जो नाम रूप है हमारा वह मायाकृत है। जो दूसरा पार्ट था इनके प्रश्न का, जो हमारा नाम रूप है वो मायाकृत है। और जब माया विसर्जित हुई, मतलब नाम रूप विसर्जित हो गया, तभी तो माया विसर्जित होगी ना। समस्त धारणाएं चली जाएंगी ना कि मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, यह सही है यह गलत है। ये सब माया से सृजित हो रहा है ना। तो पूरी की पूरी माया विसर्जित होगी, और माया विसर्जित होगी तो नाम रूप भी विसर्जित हो जाएगा। तो उसके बाद हम कौन से स्वरूप में, ऐसा प्रश्न है। उस समय कोई स्वरूप में हम कैसे हो सकते हैं? स्वरूप में है मतलब सेपरेशन में। स्वरूप तो सेपरेशन का होगा ना, सेपरेशन विड्रा होगा ना। विड्रा क्या होगा? सेपरेशन होगा। तो सेपरेशन जो विड्रा होगा तो माया विसर्जित हो जाएगी। तो माया का अर्थ यही है कि हम सेपरेशन को क्रिएट कैसे कर रहे हैं, सेपरेशन को बचाते कैसे हैं। सेपरेशन सर्वाइव क्यों कर रहा है? क्योंकि हम उसे बचा रहे हैं, बचा रहे हैं इसलिए तो सर्वाइव कर रहा है ना। तो कौन सी टेक्निक से, कौन से मैकेनिज्म से हम उसे बचा रहे हैं? तो टेक्निक व मैकेनिज्म जो है माया है। और टेक्निक और मैकेनिज्म जैसे ही विसर्जित हो जाएगा तो वो फिर प्रोजेक्शन सारे बंद हो जाएंगे। तो जो जैसा है, जैसा तैसा जाना जाएगा, तो माया है ही नहीं। सत्य को जानना माया नहीं है। सत्य को जान रहे तो माया को नहीं जान रहे हो, माया को जान रहे तो सत्य को नहीं जान रहे हो। जो जैसा उसको जैसा का तैसा न जानना माया है, जैसा का तैसा जानना माया से मुक्ति है ना। बड़ी सहज सी बात है। अगला प्रश्न जो है ये लावण्या का है। गुरुजी, प्रोटेक्शन लेयर ध्यान करते समय ओम का उच्चारण करने के बाद ध्यान घट जाता है, तो जो आप कहते हैं वो फिर मन में करें या जैसे आप कह रहे हो वैसा करें? देखो यदि ध्यान बहुत गहरे में चला गया, वहाँ पर ध्यान गहरे में चला गया तो वो भीतर बस उसको जाने दो। जो गाइडलाइंस दी जा रही हैं उसको, गाइडेड मेडिटेशन है तो गाइडलाइंस को भीतर जाने दो, और से जो घट रहा है घट जाने दो, ठीक है ना। उस समय अवधान के द्वारा जो कुछ घटेगा घट जाएगा। उस समय क्लिनजिंग के लिए यदि कोई चीज़ कही जा रही है, यदि घट रही है तो ठीक,
नहीं घट रही तो ठीक, क्योंकि ध्यान घट गया है, हैपनिंग होगी ध्यान की, गहरी चली गई ध्यान की विधि, तो फिर जो है चलने दो उसको, है ना। ये कनाके, इनका प्रश्न है, गुरुजी क्या एक्यूप्रेशर के पॉइंट सूक्ष्म शरीर पर काम करते हैं और उसका इफेक्ट फिजिकल बॉडी पे दिखता है? प्रश्न थोड़ा है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक्यूप्रेशर में हम किसी एक पॉइंट पे काम करते हैं तो वह कैसे पूरी बॉडी पे काम कर जाता है। तो एक्चुअली क्या है कि वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स ही ऐसे हैं कि वो पिछले शरीरों से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि बीमारी जो है ना वो बैक शरीर में होती है। ऐसे एक गंध चिकित्सा होती है होम्योपैथी। होम्योपैथी में बहुत सूक्ष्म दवा दी जाती है वह। तो वो काम कैसे करती है? अब एक गेंदे का फूल लिया, उसका जो मदर टिंचर बनाया, अब उसमें से जो है वो लेकर के जो है फिर झटके मारे, कुछ अल्कोहल में वो उसके 2 बूंद डाल करके खूब झटके मारे, उसकी पोटेंसी बढ़ गई। उसमें से मदर टिंचर से 2 बूंद डाला, मदर टिंचर से ज़्यादा प्रभावी वह हो गया। अब उसमें से 2 बूंद निकाल के फिर अपना जो मदर टिंचर में फिर डाला, फिर खूब झटके मारे, वो घंटों तक झटके मारे, तो अब वो जो है चार्ज हो गया। अब वो सूक्ष्म होते जा रहा है, उसका प्रभाव बढ़ रहा है। प्रभाव बढ़ रहा है इन द सेंस क्या है कि वह अब इस बॉडी पे काम नहीं करेगा, पीछे की बॉडी पे काम करेगा। जो हमारी भौतिक काया के पीछे आकाश शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और जो है मनस काया है। तो बॉडी जो है साइकोसोमेटिक है, इन चारों शरीरों पे काम करेगा। ये 4 शरीर कौन से? भौतिक शरीर है, कोई भी हो। फिजिकल बॉडी के अलावा जो ये बॉडीज भी है ना, तो ये इहलोक और परलोक, फिजिकल वर्ल्ड और मेटाफिजिकल वर्ल्ड, तो 4 शरीर जो है फिजिकल वर्ल्ड के हैं, इहलोक के हैं। तो इन 4 शरीरों पे ही काम करेगा, उसका प्रभाव जो 4 शरीरों पे होगा। जो होम्योपैथिक दवा है, यही आयुर्वेद में भी यही होता है कि वो पिछले बॉडीज में भी काम करता है। एलोपैथी एक ऐसी दवा है जो पिछली बॉडीज में काम नहीं करती, जो इसी बॉडी में काम करती है। तो ये जो रूट कॉज पे काम करते हैं कौन? आयुर्वेद और होम्योपैथी रूट कॉज पे काम करते हैं, मतलब भीतर के शरीरों में जहां से रोग पैदा हुआ। क्योंकि रोग कोई भी जो पैदा होता है वह शरीर पे तुरंत नहीं आता है, वो रोग पहले से ही पैदा हो जाता है। खासतौर पर बड़े रोग जो है 6 महीने पहले, 3 महीने पहले जो रोग पैदा हो जाते हैं, और शरीर पर प्रकट होने में उनको 3 से 6 महीने लग जाते हैं उन रोगों को। जैसे कौन कैंसर है या कोई बड़ी बीमारियां हैं, उनको प्रकट होने में 3 से 6 महीने लग जाते हैं। पहले रोग हो जाता है, फिर 3 से 6 महीने प्रकट होता है। तो भीतर की काया में, अंतर काया में वह रोग पहले होता है, बाद में इस शरीर में आता है। तो यह भी वह जो विधि है एक्यूप्रेशर वाली, यह वो पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स पे जो है पिछली बॉडीज भी अटैच होती हैं, है ना। जैसे कि हारा सेंटर एक पॉइंट है। हारा सेंटर क्या है? वो केंद्र है, वहाँ पर पूरे 7 के 7 शरीर वहाँ पर अटैच रहते हैं उस केंद्र पर, तो वो भी एक पॉइंट है। तो ऐसे दूसरे पॉइंट भी होंगे ना, एक कोई पॉइंट बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा, कुछ उससे कम होंगे, लेकिन प्रभावी होंगे। तो एक्यूप्रेशर जो है इस प्रकार से काम करता है, उसको ढूंढा गया। ये सब साधना के द्वारा ढूंढी गई विधियां हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर वगैरह ना, ये सब जो चाइना से आई हैं, साधना के माध्यम से इन्हें ढूंढा गया है। अगला प्रश्न जो है वहां से ले लें, एक कम्युनिटी से ले लीजिए एक ये प्रश्न। यूनिफाइड इंजीनियरिंग करके आईडी। हाँ। स्वामी जी प्रणाम। मैंने लगभग 20 दिन पहले समुदाय से जुड़ाव किया है। हम्म मैं पिछले 2 सप्ताह से चक्र शुद्धि ध्यान कर रहा हूँ। हम्म एक दिन मैंने मंगल कामना और क्षमा ध्यान भी किया, हम्म लेकिन उस दिन मुझे पूरे दिन सरदर्द रहा। हम्म कृपया मुझे मुक्ति साधना का रोड मैप सुझाइए। हम्म देखो, यदि कुछ इफेक्ट आया है बॉडी में, सर दर्द हुआ, कुछ हुआ, मतलब विधि काम कर रही है, अब वहाँ कोई ब्लॉकेज है, तो वो ब्लॉकेज जो है उस समय बाधा दे रहे हैं, तो वो जो अलाइनमेंट हो रहा है उस प्रक्रिया के तहत में कुछ इस प्रकार की परेशानी टेम्पररीली होती है, कुछ दिनों में ये ठीक हो जाती है। और इसका रोड मैप ऐसा कुछ भी नहीं है, जो विधियां हैं विधियों को बस करते चलो। हम तो ये कहते हैं कि जो विधियां रैंडमली चूज करो, 76 मेथड्स हैं, उसका पीडीएफ है, पीडीएफ में लिंक डली हुई है, रैंडमली उसमें चूज करो और जो विधि तुम वहाँ चूज करोगे वो तुम पे काम करेगी, और तुम चुनोगे ही वही जो तुम्हारे लिए उपयुक्त है। कोई अलग से रोड मैप नहीं है, बस साधना विधियाँ करते चलो। और अभी 20 दिन हुए तो सुझाव यही है कि जो कन्वर्सेशंस हैं, कन्वर्सेशंस दिन में 2-3 सुनते चलो। एक तो नियमित रोज आता है और 1-2 पुराने सुनो, तो सुनते चलो और ध्यान की विधियों का प्रयोग करते चलो। तो फिर कोई विधि जो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है, जिसके साथ ज़्यादा रेजोनेंस होता है,
तो उस विधि को पकड़ के 21 दिन कम से कम करो, 21 डेज जो है उसको कंटिन्यूअस करना चाहिए। हो सके तो उसको 90 दिन के लिए प्रयोग में लाओ उस साधना विधि को, तो उस पर जो कुछ अच्छा काम होगा। और एक विधि जो है कोई ऐसी लो जिसको बदल बदल के करते रहो, और जिनके पास ज़्यादा समय है वो 3-3 विधियाँ भी दिन में करते हैं, है ना। अब रात में जैसे रात्रि ध्यान है, जाति स्मरण है, इस प्रकार की विधियाँ भी हो जाती हैं। चक्र शुद्धि ध्यान है, शिवोम ध्यान है, संपूर्ण ध्यान है, और जो क्लिनजिंग के 7 चक्र अलाइनमेंट और दूसरे जो भी ध्यान है वो अपने सुविधा अनुसार कभी भी कर सकते हैं। टाइमिंग का कुछ नहीं है, किसी भी टाइम पे साधना कर सकते हैं, जो आपकी अनुकूलता हो, अपनी अनुकूलता के हिसाब से विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। सुजाता नेगी इंदौर से इनका प्रश्न आ रहा है, प्रणाम स्वामी जी, हमें कोई भी विचार हो तो समभाव में रहना है, लेकिन कई ऐसी यादें हैं जो मन में रिएक्शन पैदा करती हैं, तब क्या वो यादों को अवॉइड करना चाहिए? अवॉइड नहीं करना है, यदि वो उठ रही हैं, आ रही हैं, उसके साथ एसोसिएशन नहीं करना है। महासूत्र यही है कि जो कुछ घट रहा है सबकॉन्शियस माइंड से, किसी भी चीज़ की उदीर्णा हो रही है, तो उस पे रिएक्ट नहीं करना है, उसको एनालाइज नहीं करना है, डिफाइन नहीं करना है, कैटेगराइज नहीं करना है, उसको कुछ भी नहीं करना है, समझने की कोशिश भी नहीं करना है। उसके साथ जुड़ेंगे तो समस्या है, नहीं जुड़ेंगे तो कोई समस्या नहीं है। महासूत्र यही है ना, डोंट एसोसिएट, जुड़ना नहीं है। यदि हम उसके साथ नहीं जुड़ते हैं, यदि हम उसके साथ नहीं जुड़ते हैं तो बात बन गई, फिर जो है वो यादें भी धीरे 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 करके विदा हो जाएंगी। यदि हम उसके साथ जुड़ जाते हैं तो फिर वह अपडेट हो जाती हैं, फिर लौट के आएंगी, फिर लौट के आएंगी, फिर लौट के आएंगी। अगला प्रश्न वहां से ले लें, बताइए। सुनीता कुमार, हम्म, आदरणीय गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि जब से मैंने अपने आप को जानना शुरू किया है, तब से मैं ना संसार की ही रही हूँ और ना ही अपने आप को जान पाई हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें। हम्म। अब ऐसा है कि ऐसा घटता है कि जो है ऐसा लगता है ना घर के रहे ना घाट के रहे, है ना। इसी को क्या कहते हैं? ट्रांजिट फेज। ये तपश्चर्या का काल है। इसमें ऐसा लगता है ना हम घर के हैं ना घाट के हैं, लेकिन इस ट्रांजिट फेज को, इस तपश्चर्या के काल को जो है समता पूर्वक भोगना होता है, अपनी साधना को कंटिन्यू रखना होता है, तो धीरे 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 परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। एक बात बताओ कि जैसे पुराना घर है उसको तोड़ा जाएगा और फिर नया घर बनाया जाएगा, तो जिस समय पुराना घर तोड़ा जाएगा और बनाया जाएगा तो वह एक ट्रांजिट पीरियड रहेगा, उस समय सब अस्त व्यस्तता रहेगी, है ना। टेम्पररी कोई अरेंजमेंट होगा, वहाँ जाके रहोगे और सारी समस्याओं को झेलोगे। तो तपश्चर्या कुछ ऐसी स्थिति है कि नया कुछ निर्मित होने वाला है, और जो पुराना है, पुराना जो है उसको अब डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। पुराना टूटेगा तब नया बनेगा, तो ये पूरा काल जो है ट्रांजिट पीरियड का रहता है। इसमें समता को पुष्ट रखना है, धैर्य बनाए रखना है, अपनी साधना को करते रहना है, तो धीरे धीरे जो है वह स्थिति अनुकूल हो जाएगी। नीलपा व्यास मुंबई से इनका प्रश्न आ रहा है, बाबा ट्रांजिट फेज में शरीर की बेचैनी और चिड़चिड़ापन हो रहा है और उसको जाना जा रहा है, इसको इस हालत में देखकर हंसी भी आ रही है, देशना की गहराई भी अच्छे से समझ में आ रही है, धन्यवाद। तो ये नीलपा के अपने अनुभव हैं कि ट्रांजिट फेज जो है, ट्रांजिट पीरियड को यह भी फेस कर रही है नीलपा। और इसमें शरीर में बेचैनी है, चिड़चिड़ापन है, स्वाभाविक रूप से शरीर में चिड़चिड़ापन, बेचैनी, सफोकेशन, यह सब होगा। सफोकेशन होगा तभी तो दायरों को तोड़ोगे ना, तभी वह छटपटाओगे बाहर निकलने के लिए, और छटपटाहट जो है वो तपश्चर्या का एक अंग है। और उस छटपटाहट में वो चीज़ें, जो बाधाएं हैं, जो भी बैरियर्स हैं, जो भी बाड़े हैं, है ना, धारणा, वो सब टूट जाती हैं, और टूट करके हम जो है उस अनंत आकाश को जी पाते हैं, हम उसमें विलय हो जाते हैं। अब इस बीच में जो है हंसी भी आ रही है, मतलब ठीक है, देशना को ठीक से समझा है, ठीक से समझा है, तो अपनी उस अवस्था को देखकर हंसी भी आएगी कि कैसी फसावट है, उसको देखकर हंसी भी आएगी, और छटपटाहट, अकुलाहट उसको भी देखना हो रहा है। मतलब ये कि सम्यक दृष्टि है, सम्यक साक्ष्य तो घट रहा है, सम्यक साक्ष्य तो घट रहा है, तभी तो उस अकुलाहट को, बेचैनी को, सफोकेशन को जो है देखने के बाद हंसी छूट रही, क्योंकि उसके साथ एसोसिएट नहीं हो, एसोसिएट नहीं हो तभी तो हंसी छूट रही है ना। तो इससे क्या होगा कि समता ठीक से पुष्ट हो रही है और बहुत जल्दी मुक्ति हो जाएगी। वह जो भी समस्याएं हैं, बैरियर्स हैं, धारणाएं हैं, बंध हैं, वो सारे बंध टूट जाएंगे, सारे के सारे बंध जो है आसानी से टूट जाएंगे।
क्योंकि समता पुष्ट हो रही है, सम्यक साक्ष्यत्व हो रहा है। सम्यक साक्ष्यत्व से ही तटस्थ रहकर कूटस्थ होकर ही यह संभव होता है। यदि तुम तटस्थ हो तो कूटस्थ हो ही जाओगे, और कूटस्थ हो तो वहाँ समता है ही है, समता पुष्ट है ही है, और समता पुष्ट है तो वहाँ पर निदान हो ही जाएगा। चिराग दीप मुखर्जी, हाउ डू आई डिवोट डेली टाइम फॉर मेडिटेशन? Job is madness, no clarity. Please bless me so that I can finally reach your feet. देखो ऐसा है चिरागदीप कि जो संसार के सत्य हैं, व्यवहारिक सत्य हैं, उन्हें निभाना पड़ता है। जॉब है, यदि फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है तो जॉब तो करना पड़ेगा ना। अब यहाँ नहीं करोगे कहीं और करोगे, जॉब में स्ट्रेस तो होगा ही होगा। तो वहाँ अभिनय पूर्वक अपने जॉब को करना पड़ता है, और अपने स्किल को थोड़ा और डेवलप कर लो कहीं कुछ दिक्कत है तो। लेकिन जो है व्यवहारिक सत्य तो निभाने ही पड़ेंगे ना। और अपने ध्यान के लिए समय कैसे निकालें? देखो निकाल सकते हैं ध्यान के लिए समय, 24 घंटे का जॉब नहीं होता है। जॉब कितना भी हो तो 7-8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे का होता है। बचे हुए समय में थोड़ा समय निकाला जा सकता है। कन्वर्सेशन तो अपने तुम जॉब में इधर उधर कहीं पर भी कान में यंत्र है वो डाल करके कन्वर्सेशन सुन लेते हो, लेकिन जो साधना विधि है उसका समय निकाला जा सकता है। और वीकेंड तो होते ही है ना, वीकेंड में जो है साधना को थोड़ा ज़्यादा समय दे दिया। लेकिन देखो व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य, इसमें संतुलन तो बिठाना ही पड़ेगा। साधक हो तो साधक को तो ज़्यादा बिठाना पड़ेगा ना, साधक के लिए कसौटी है यह। अगला प्रश्न वहां से लेंगे। SD करके आईडी, प्रणाम स्वामी जी, आपने एक बार मुझसे कहा था कि तुम प्रेम के साधक हो। ऐसे साधक के लिए सबसे कारगर विधि कौन सी होगी साधना की? मुझे हर वस्तु में परमात्मा दिखाई देता है, यहाँ तक कि अपने शरीर की रचना में भी उसको देखता हूँ। ठीक है, ये तो अब दृष्टि ठीक हो रही है, तो इसमें जो है सब जगह परमात्मा का अनुभव होगा। अपना सेपरेशन जैसे जैसे डिजॉल्व होगा तो सब जगह परमात्मा का अनुभव होगा। मतलब साधना की विधि जो जा रही है वो ठीक जा रही है, वननेस की तरफ बढ़ रहे हो। और हमें लगता है ये प्रश्न हम पहले ले चुके हैं। अम्बरीश आत्रे, इनका प्रश्न है, प्रणाम स्वामी जी, हाउ टू इंक्रीज मेडिटेशन टाइम विदाउट पेन इन लेग्स? देखो ऐसा है कि यदि पैरों की समस्या है और सिटिंग जो है, यदि पद्मासन सिद्धासन में बैठोगे और वहाँ पर जो है प्रॉब्लम है, तो एक तो यह है कि यदि यंग हो और सब कुछ फिट है और ऐसा थोड़ा हो रहा है, तो यदि उसको सहन कर सकते हो तो उसमें बैठते रहो, धीरे धीरे जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सिद्धासन पद्मासन जो भी आसन है सध जाएगा, आसन सधता है धीरे धीरे। अपना एक पोस्चर क्रिएट करो और संकल्प के द्वारा उसे बनाए रखो। तो संकल्प के द्वारा बनाए रखोगे तो धीरे 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 करके वो आसन सध जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। चाहे सिद्धासन हो, चाहे पद्मासन हो, चाहे सुखासन, कोई भी सुखासन हो। लेकिन जो है सहज साधना की विधि में सुखासन का बड़ा महत्व है। तो सुखासन में यह बिल्कुल जरूरी नहीं है, अपने सोफे पे ही बैठ सकते हो, पैरों को जो है थोड़ा आरामदायक कोई सपोर्ट दे के बैठ सकते हो, या फिर बहुत ज़्यादा तो पैरों को लटका के ही बैठ सकते हो, लेकिन पैरों को आपस में क्रॉस कर लेना, कहीं ना कहीं जो क्रॉस कर लेना, ताकि एनर्जी का सर्कल बन सके। तो इस प्रकार से साधना जो भीतर की घटना है ना, भीतर समता होनी चाहिए। वहाँ कोई प्रश्न है? दीपक गुप्ता जी का प्रश्न है, हाँ। प्रणाम स्वामी जी, जैसा कि आप कहते हैं कि गोल्डन एरा है, ये कलयुग के कितने वर्षों तक चलेगा? क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि कलयुग 10,000 वर्षों के लिए स्तंभित होगा, इस पर थोड़ा समझाइए। हमें लगता है ये प्रश्न दोहराए तो नहीं जा रहे हैं। वो आज के उसमें ही आए हुए हैं, अच्छा, पता नहीं तो ये repeat हाँ भेजे होंगे। आपको अपना वो करना पड़ेगा। अभी देखो कि ये जो गुणा भाग बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना कि कितने साल का है क्या है। देखो कलयुग सतयुग वगैरह कोई बाहर की घटना नहीं है, ये भीतर की घटना है। साधक जो है अपने भीतर किस चीज को जी रहा है ना, किस चीज को जी रहा है। यदि उसमें होश को बढ़ा रहा है तो सतयुग की तरफ बढ़ रहा है, तंद्रा और बेहोशी को जी रहा है तो कलयुग की तरफ जा रहा है। तो कलयुग और सतयुग और त्रेतायुग जो हमारी अंदर की भाव दशा है, हमारी चेतना की भाव दशा है, कि हम चेतना को किस तल पे जी रहे हैं, बेहोश होकर जी रहे हैं या होश से जी रहे हैं। तो चैतन्य जैसे जैसे प्रखर होगा हम सतयुग की तरफ बढ़ रहे हैं। सतयुग यानी हम भीतर के स्थैर्य की ओर बढ़ रहे हैं। निश्चल तत्व जीवन मुक्ति, अंततः उस निश्चल तत्व में जाके प्रतिष्ठापित होना है ना। वहां पर हम विलय हो जाते हैं, एक हो जाते हैं।
तो उस तरफ हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, यदि बेहोशी में जी रहे हैं तो कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग का क्या मतलब होता है? कलयुग का मतलब इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस से जितने ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस हो उतना तुम कलयुग को जी रहे हो, ऑपरेटेड हो, है ना? तुम जो है ऑपरेटेड हो। वो जो मैकेनिज्म है भीतर का, कल का मतलब से मैकेनिज्म होता है एक्चुअली। कलयुग में जो कल है ना, वो मैकेनिज्म का पर्याय है। अब जो है वो मैकेनिज्म है सबकॉन्शियस माइंड का, वह जो है अपना हैक कर रहा है और ऑपरेट कर रहा है। वो ऑपरेट कर रहा है मतलब कलयुग में जी रहे हो, बेहोशी में जी रहे हो, तंद्रा में जी रहे हो। और होश का क्या मतलब हुआ कि हम जो है अपनी सहजता में जी रहे हैं, और सहजता में जी रहे हैं मतलब सतयुग में जी रहे हैं। तो होश को बढ़ाना है, सारी साधना होश की साधना है, तो सतयुग भीतर घटेगा, सतयुग को घटेगा, साधना के द्वारा सतयुग घटेगा। और जनरली ऐसे कलयुग में जी रहे हैं और साधना यदि सफल हो गई तो सतयुग घट जाएगा। बीच की अवस्था को त्रेता कह दिया, है कि नहीं? सुरजीत सिंह, इनका प्रश्न आ रहा है, गुरुजी नमस्कार, मेरा सवाल यह है कि जब हम किसी भी मेडिटेशन में कुछ न करने की स्थिति में बैठने की कोशिश करते हैं तब विचार चल पड़ते हैं, और विचारों को जब हम देखते हैं तो विचार रुक जाते हैं। तो यही है कि विचारों को यदि सम्यक दृष्टि से देखा जाए तो विचार जो है रुक से जाते हैं, है ना? और बड़ी सहज अवस्था तो यह है कि विचार चलें लेकिन कहीं दूर चल रहे हों और दूर से जाने जा रहे हों। बीच बीच में ऐसा भी होगा कि विचार थम जाएंगे और निर्विचार अवस्था घटेगी, यह भी बड़ी अच्छी अवस्था है, विचार रुक जाते हैं। और एक क्लिनजिंग किस तरीके से होगी कि कहीं दूर विचार चल रहे होंगे और बहुत तेजी से चल रहे होंगे, और हम उनको जितना समझने की कोशिश नहीं करेंगे, उसमें हम जितना एसोसिएट नहीं होंगे, तो वह बहुत तेजी से घट जाएंगे। और उसके साथ में कर्म प्रारब्ध धुलते चले जाएंगे, कर्म प्रारब्ध की क्लिनजिंग होती चली जाएगी, क्योंकि वह जो है कर्म प्रारब्ध के प्रतिनिधि के रूप में वह चल रहे हैं, किसी न किसी कर्म को ढो रहे हैं, वह कैरी कर रहे हैं। और बहुत गहरे हम जाएंगे तो अंदर की लेयर्स में फिर चित्रात्मक भाषा होती है, वो चित्रात्मक भाषा जो है कर्मों से रिलेटेड होती है, तो बहुत तेजी से गुजरेगी और हमें जो है कुछ नहीं करना है। देखो, जब शरीर छूटता है ना, तो शरीर छूटता है तो कुछ सेकंड्स में जो है पूरी रील चलती है, पूरी रील चलती है उल्टी। पूरे जीवन को तुम देख लेते हो कुछ सेकंड्स में, पूरा जीवन प्रॉपरली जी लेते हो उल्टा जा करके, और वह जो है एक ब्लूप्रिंट बनता है। वह ब्लूप्रिंट में पूरी मेमोरीज जो है जीवन की चली जाती है, और पास्ट लाइफ की भी जो मेमोरीज भी उसमें है, वो भी जाकर उस पिन पॉइंट उसमें ब्लूप्रिंट में वो समा जाती है। उस पॉइंट को जो है ऐसा लगता है कि हम फिजिकल कहें कि मेटाफिजिकल कहें, और फिजिकल और मेटाफिजिकल के मध्य में वह बिंदु होता है ना, जिसे हम ऑर्ब्स कह सकते हैं, और उस ऑर्ब्स को देखा जा सकता है क्योंकि वह कुछ कुछ फिजिकल भी है। तो उच्च कैमरे हैं, बहुत हाई क्वालिटी के कैमरे हैं जो रियली 13 मेगापिक्सल से ऊपर है, रियली, तो उनसे उन्हें पकड़ा जा सकता है। ज़्यादा अच्छे आ गए हैं 20 25 30 वाले, वो ओरिजिनल वाले, उससे जो है किसी भी धुंधलके वाली जगह पर, मंदिर में, शमशान में, इधर उधर कोने काने में शाम वाम को फोटोज ले लो और उसको अपने उस पर फैला के देख लो, किसमें, लैपटॉप में, तो फैला के देखोगे तो उसमें ऑब्स दिखेंगी, नाक कान मुंह बना हुआ होगा, ठीक है ना, ये वही ऑब्स हैं। तो उसमें जो है सारे डेटाज जो है स्टोर हो जाते हैं, सारे डेटाज स्टोर हो जाते हैं। तो जो है, जो घट रहा है विचार, ये उसको घट रहे हैं, तो उनको बस तटस्थता से जानते रहो, समतापूर्वक उन्हें जैसा का तैसा जानते रहो, उसे घटने तो उससे जुड़ना नहीं है। ये हम बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि यही समझना पड़ेगा, अंततः इस साधना से गुजरना पड़ेगा, इस साधना से गुजरना पड़ेगा, और यही क्लिनजिंग की राइट मेथड है। अगला प्रश्न वहां से लेंगे। जी, हीना भट्ट जी का प्रश्न है, हाँ, सद्गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। ऐसा कब हो कि हमारा हर एक श्वास, अस्तित्व, सब कुछ सद्गुरु ही हो जाए, कोई द्वंद्व शेष बचे ही नहीं। इस द्वंद्व में बहुत घुटन सी महसूस होती है सद्गुरुदेव, कृपया मार्गदर्शन करिएगा। हीना भट्ट का प्रश्न है मुंबई से, कि जो है एक्चुअली ये अपने सरेंडर की बात कर रही है कि सरेंडर पूरा कब घट जाए। सरेंडर तो रेजोनेंस तो काफ़ी है हीना और नीलपा दोनों का। अब जो है सरेंडर तो काफ़ी हद तक है, लेकिन वह जो अंतिम छलांग बची हुई है, जब संपूर्ण समर्पण घटता है तो संपूर्ण समर्पण भी छलांग ही है, अंतिम छलांग ही है। उसके बाद पीछे कोई रह नहीं जाता है, कोई सेपरेशन बचता नहीं है, वहाँ पर जो है विलय हो जाता है। जो भी सदगुरु है वह एक माध्यम है, विलय जो है परम अस्तित्व में होता है। और सदगुरु कौन है? सदगुरु जो नहीं है, मतलब उसकी सीट खाली है।
सदगुरु एक्चुअली नहीं है, दिखता है लेकिन वो है नहीं, वह ऑलरेडी मर्ज हो चुका है। तो सदगुरु एक द्वार की तरह काम कर रहा है, उसके सामने सब सरेंडर कर रहे हो, तो एक्चुअली मर्ज उस परम तत्व में ही हो रहे हो। तो वो जो है अब घटने के करीब करीब है वह स्थिति, हीना और नीलपा दोनों की, दोनों जो है अपना क्या भाभी और देवरानी है, और दोनों का रेजोनेंस बहुत तगड़ा है। अगला प्रश्न है सुपर्वा पात्रा का। बहुत सारी बात डेली डेली सुलझते जा रही है, बहुत सारे अनुभव नहीं होते हैं, ओनली फ्रिक्वेंसी चेंज थोड़ा थोड़ा पता चलता है। जब बात कुछ सरफेस में आती है तब तो सांस लेने में मुश्किल होती है। हाँ, ऐसा होता है। अब सुपर्वा पात्रा जो उड़ीसा से हैं, तो उनकी हिंदी थोड़ी सी दिक्कत है, हमने थोड़ा संशोधन करके पढ़ा है। तो इनका कहना यह है कि उस दौरान में जब साधना हो रही है तो वहाँ पर जो श्वास लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। देखो, श्वास थमती भी है, एक अवस्था ऐसी भी आती है साधना में जब श्वास की जरूरत भी नहीं पड़ती, श्वास रुक जाती है और कई सेकंड तक, कुछ लोगों का तो कई मिनट तक रुक जाती है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाधि की अवस्था तो ऐसी होती है कि अना और अपान के मध्य में श्वास स्थिर हो जाती है और वह कितने भी समय तक रह सकती है। एक्चुअली वो श्वास थमने का अर्थ होता है, बहुत गहराई में हम उसे जाएंगे तो वह बहुत सूक्ष्म श्वास होती है, सूक्ष्म श्वास, नॉर्मल श्वास नहीं होती, वह सूक्ष्म श्वास, उसको जो है पकड़ा नहीं जा सकता, डॉक्टर्स भी उसको नहीं पकड़ सकते, यंत्र भी उसे नहीं पकड़ सकते, इतनी सूक्ष्म श्वास होती है वह। और वह सूक्ष्म श्वास जो है उसमें कितने भी समय तक बने रहा जा सकता है, महीनों सालों हजारों साल तक रहा जा सकता है। जैसे संत ज्ञानेश्वर है ना, वो उस समाधि में बैठे हैं अभी भी और उस सूक्ष्म श्वास के द्वारा अभी भी चल रहे हैं। एक्चुअली अभी शरीर में है वो, है ना, और समाधि की अवस्था में। ऐसे ही जो है ऋषि गौड़पाद हुए, है ना, अब वो शायद नाम इधर उधर हो सकता है, जो ओमकारेश्वर में इनके आदि शंकराचार्य के गुरु 1000 साल तक बैठे रहे उस अवस्था में। और जब शंकराचार्य वहाँ पहुँचे तो उसके कुछ समय बाद में उनकी समाधि भग्न हुई और फिर वो कुछ सहज होकर के जब शरीर उनका नॉर्मल हो गया 2-4 दिन में, और फिर उन्होंने उन्हें दीक्षा और दीक्षना सब कुछ विधिवत तरीके से दिया। अगला प्रश्न वहां से ले लीजिए। रॉबिन जी का प्रश्न है। हाँ, प्रणाम गुरुदेव, सेल्फ हीलिंग ध्यान करने के बाद सर में भारीपन हो जाता है और रीढ़ में दर्द होने लगता है, ऐसा क्यों? देखो, सेल्फ हीलिंग के बाद में ऐसा हो रहा है मतलब उस जगह पर प्रॉब्लम है, उस पर्टिकुलर पॉइंट्स में प्रॉब्लम है और सेल्फ हीलिंग की मेथड वहाँ पे काम कर रही है और ये प्रश्न लिया जा चुका है। हाँ, हाँ, अपना जो है हमने उनसे कहा था कि तब भी वहाँ जाके किसी उससे जांच करवा लें, अपनी जो है वहाँ की जांच करवा लें, ठीक है ना। कहीं उसमें जो एमआरआई और ऐसी कुछ रिपोर्ट्स में वहाँ कुछ आ तो नहीं रहा है, और इस विधि को कंटिन्यू रखें, विधि को बंद नहीं करना है। सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन थेरेपी बहुत ज़बरदस्त विधि है, उसको कंटिन्यू रखें। नेहा तमाने का प्रश्न है, स्वामी जी कल आपने मेरे प्रश्न के उत्तर के प्रति कहा कि चुनौतियां आ रही हैं तो कोई कर्म प्रारब्ध बचा है, जो लेसन है समझो, और आज सुबह ध्यान के बाद अचानक मुझे मेरा लेसन समझ में आया, कोटि कोटि धन्यवाद। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं कि साधना कंटिन्यू रखो और जो विपरीत परिस्थिति है वह अस्तित्व दे रहा है, तो अस्तित्व में तो विजडम समाई हुई है ना, परम प्रज्ञा उसमें समाहित है। वह परिस्थिति क्यों लाई जा रही है कि उसमें कोई लेसन छुपा है, लेसन लेना पड़ेगा ना, लेसन लेना चाहिए ना, लेसन ये लोगे तो फिर वह जो कर्म प्रारब्ध पूरा हो गया, फिर वह दोहर के नहीं आएगा, वह परिस्थिति दोबारा नहीं आएगी। लेसन नहीं लिया तो परिस्थिति लौट लौट के आएगी, लौट लौट के आएगी, और लेसन ले लिया तो उसके साथ में न जाने कितने और कर्म साथ में कट जाएंगे। अकेला कर्म नहीं कटता, अपने साथ हजारों लाखों कर्मों को लेके कटता है, बहुत सारी समस्या का समाधान हो जाता है। इसलिए लेसन लेना चाहिए, लेसन लेने की वह मेधा व प्रज्ञा अपनी विकसित करनी चाहिए। एस के सिंह शायद लखनऊ से, इनका प्रश्न है, गुरुजी प्रणाम, आज ध्यान करते हुए फूट फूट के रोना हुआ, मलाल आ रहा था, द्वंद्व जो चल रहा था। प्रश्न थोड़ा आगे पीछे हो गया, प्रश्न आगे पीछे हो गया, वहां से ले लिए। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ, आप वहां से ले लीजिए।
सोनम दहरिया जी का प्रश्न है। हाँ। प्रणाम गुरुजी, सादर चरण स्पर्श। गुरुजी, क्या अन्नमय कोश साधना के साथ सहज रूप से टूट सकता है? मुझे धीरे धीरे लग रहा है कि मैं खालीपन से राजी हो रही हूँ। कुछ ना खाऊं तब भी ऐसे बेचैन नहीं होती हूँ अब। पहले से काफी अंतर महसूस होता है। अन्नमय कोश को तोड़ने के लिए अलग से कुछ प्रयास करने की जरूरत है गुरुदेव? और अ, गुरु हाँ। और गुरुजी, चक्र शुद्धि ध्यान में अगर किसी चक्र पे ज्यादा देर रुकना हो तो आपने बोला था विधि को पॉज करके भाव करना। गुरुजी, ऐसे करने के लिए तो आंखें खोलनी पड़ेंगी। हाँ। क्या इससे ध्यान में कोई रुकावट आएगी? नहीं, कोई रुकावट नहीं आएगी और इस प्रकार से किया जा सकता है जो चक्र शुद्धि ध्यान है। अब किसी चक्र में जो है ब्लॉकेज ज़्यादा है, तो उस चक्र पर हम जब ठहरते हैं 3 बार ओमकार का नाद करते हैं, तो फिर वहाँ पर जो है यदि ज़्यादा शुद्धि की ज़रूरत है, तो वहाँ पर रुक जाना चाहिए। हमने किसी पर्टिकुलर चक्र की उसकी चर्चा थी सोनम की, कि वहाँ पर कुछ ज़्यादा ब्लॉकेज हैं। तो ज़्यादा ब्लॉकेज है तो हमने सलाह दी कि उस चक्र पर थोड़ा उसको पॉज़ कर लो मेडिटेशन को, और वहाँ पर थोड़ा 3 की जगह 7 बार, 10 बार, 12 बार ठहर जाओ 5-10 मिनट, और वहाँ ओमकार का नाद करते चलो और क्लींजिंग करते चलो। ज़्यादा बॉल क्रिएट करो, सिंगल बॉल की ज़रूरत नहीं है। वो बॉल उसमें हमने उस पर्टिकुलर चक्र के जो विकार है फिल कर दिए, फिल करके अनंत आकाश में उसे विसर्जित कर दिया, तो दूसरा बॉल क्रिएट करो, उसको फिर से फिल करो और सारे विकार उसमें डाल करके उसे अनंत आकाश में उसे भी विसर्जित कर दो। तो अलग अलग चक्रों की शुद्धि है। जिस चक्र में ज्यादा अशुद्धि है, ज्यादा विकार है, तो उस चक्र में ठहरा जा सकता है। उसके लिए थोड़ा सा यदि पॉज करने के लिए आंखें खोल भी दी गई ना, तो समता को पुष्ट रखना है, कोई ध्यान में बाधा नहीं पड़ेगी। लेकिन जो है वहां ऐसा करने से ज्यादा हम डिवाइन एनर्जी के बॉल क्रिएट्स करेंगे और उस चक्र के विकारों को हम ज्यादा बाहर निकाल देंगे। तो फिर जो है उस चक्र का समाधान तुरंत हो जाएगा, वो ब्लॉकेज सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे, ज्यादा ज्यादा 21 डेज में वो क्लियर हो जाएंगे। उस चक्र से संबंधित सारी समस्याएं क्लियर हो जाएंगी, चक्र शुद्धि प्रॉपर हो जाएगी। चमत्कारिक ध्यान है यह चक्र शुद्धि ध्यान जो है चमत्कारिक ध्यान है। और उसके पहले का उनका एक प्रश्न था, सोनम ने पहले कुछ कहा था, है ना? जी, ये खाली मुझे धीरे धीरे हाँ, लग रहा भोजन है। से संबंधित था कि हाँ जी। अन्नमय कोश जो है भग्न हो रहा है ना? अब वो भोजन जो है बहुत ज्यादा खाने लगते हैं कुछ लोग ना, खूब सारा भोजन खाएंगे, बार बार खाएंगे, कैसे खा लेते हैं पता नहीं। खूब सारा भोजन खाएंगे और दिन में 3-3 बार खा लेंगे, उसके बाद में उनको कुछ जरा कभी ऑफर करो तो वो भी खा लेंगे। तो क्यों खा लेंगे? जरूर उनके मन में समस्या है, वो ट्रांजिट फेज है उनका, लेकिन बहुत गहरी समस्या है। क्या समस्या है? उसको पकड़ना पड़ेगा कि अन्नमय कोश जो है वह भग्न होना चाहिए, लेकिन मन जो है उनको कह रहा है कि खालीपन ठीक नहीं है, इसे भरो भरो भरो। तो भरने के लिए वो खाना खाने लगते हैं, ढेर सारा खाने लगते हैं, खूब सारा खाने लगते हैं, ठूस ठूस के खाने लगते हैं। वो कहाँ उनके छोटे से पेट में इतना खाना घुस जाता है, देख के ही बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे घुसा लेते हैं इतना। तो वह जो है उस ट्रांजिट फेज में उनको सजगता की जरूरत है, उनको जो है सजगता की जरूरत है। और देखना पड़ेगा कि वह जो है भारी इन्फ्लुएंस के शिकार है, अपने उन इन्फ्लुएंसेस को पहचानना पड़ेगा, है ना? ठहरना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, सधना पड़ेगा। तब जो है उनका भोजन जो है संतुलन में आएगा। भोजन संतुलन में आएगा तो उनकी चेतना जो है उच्च स्तर पे जागेगी। उच्च चेतना जो है जागेगी, तभी चेतना का विकास तभी होगा। अब यदि खूब सारा भोजन शरीर में डाला जाएगा तो उसकी चेतना का उन्नयन नहीं हो सकता, क्योंकि जो है अब शरीर जो है उलझा हुआ है काहे में? उसको पचाने में। ऊर्जाएं सारी वहां पे उलझी हुई हैं। अन्नमय कुछ उस व्यक्ति का कैसे भग्न होगा? तो अब सोनम ने उस फेज को क्रॉस कर लिया है। अब सोनम के साथ ऐसा हो रहा है कि अब उसे भूख बहुत कम लगती है और भोजन वो नहीं भी करती है तो अब उसे दिक्कत नहीं होती। अब जैसे रेणुबाला के साथ हो रहा है कि अब वह जो है एक वक्त भोजन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? हम ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ न भी हो, 2 वक्त भोजन करो, ठीक है, लेकिन अन्नमय कोश जिस साधक की वह अवस्था आ रही है, वह देखो कि तुम अपने खालीपन को भरने के लिए इन्फ्लुएंस के शिकार हो रहे हो और ढेर सारा खाए जा रहे हो, बिल्कुल मन की सुन करके भर रहे हो मन को, शरीर को। तो जो है अपने लिए समस्या पैदा कर रहे हो, अपनी साधना के लिए समस्या पैदा कर रहे हो। और जो है ये ट्रांजिट फेज जो है बहुत ज्यादा लंबा खिंचने वाला है। ये संक्रमण काल तुम्हारा बहुत लंबा खिंचने वाला है, तो इस सजगता की जरूरत है। और सोनम के साथ बहुत सुंदर घट रहा है कि उसका अन्नमय कोश जो है अब भग्न होने के करीब करीब है। और जब अन्नमय कोश भग्न होने वाला होता है, उस समय अचानक ऐसी स्थिति आएगी, शरीर कहेगा कि मुझे भोजन नहीं करना, तो 72 घंटे तक जो है भोजन नहीं होता है।
72 घंटे तक अपने आप भोजन नहीं होता है और वहाँ अन्नमय कोश जो है भग्न हो जाता है, और उसके बाद जो है शरीर का साक्षी होना बड़ा सहज हो जाता है। पहली नेति घट जाती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, नेति नेति, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं भाव नहीं हूँ, और इवन मैं साक्षी नहीं हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। ये जो नेति 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 घटती जाती है, इस नेति में जो है ये पहली नेति घटना जरूरी है। पहली नेति नहीं घटी ना तो बहुत लंबा किस्सा चला जाएगा। एक्चुअली सही शुरुआत हुई नहीं। जब पहली नेति घट गई कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर का साक्ष्य तो हो गया, तो बाकी नीतियां सहज और आसान हो जाती हैं। और पहली नीति नहीं घटी ना तो छोटे छोटे अनुभव बस आते रहेंगे, पुराने पुराने जन्मों की साधना और पुण्य के कारण में अनुभव आते रहेंगे, लेकिन वो बात बनेगी नहीं, बात बनने वाली नहीं है जब तक ये इसको तोड़ोगे नहीं। और तोड़ना खुद पड़ेगा, तोड़ना खुद पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा हिप्नोटिज्म है। मन को जो है बहुत आसान होता है शरीर को फंसाना भोजन के माध्यम से, भोजन लोलुपता के माध्यम से। भोजन जो है, भोजन बुरा नहीं है, भोजन तो आनंद से खाना चाहिए। भोजन जो है स्वाद ले लेके खाना चाहिए, पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन करना चाहिए। लेकिन क्वांटिटी, यदि क्वांटिटी के चक्कर में जा रहे हो, मतलब मन का इन्फ्लुएंस तुम पे बहुत ज्यादा हावी है, उस इन्फ्लुएंस को पहचानना ही पड़ेगा। उसे नहीं पहचानोगे तो वह अन्नमय कोश कभी भग्न नहीं होगा, शरीर के साक्षी हो नहीं पाओगे। शरीर के साक्षी जब भौतिक शरीर के पार नहीं निकल पाओगे तो अन्य शरीरों के पार कैसे निकलोगे? अभी 7 शरीर में एक शरीर यह है, एक जो है शिव काया है, बीच में 5 शरीर है। 5 शरीर के पार निकलोगे कैसे? निकलोगे कैसे? पहले में ही फंसे रहोगे। स्कूल का बस्ता फिर से मिल जाएगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। पहले शरीर को पार तो जाना पड़ेगा ना, भौतिक शरीर जो है फिजिकल बॉडी, इसके पार तो निकलना पड़ेगा ना, तब जाकर के आकाश शरीर के अनुभव होंगे, फिर सूक्ष्म शरीर के अनुभव होंगे, कॉजल बॉडी के, फिर मनस काया के, मेंटल बॉडी के अनुभव होंगे, फिर स्पिरिचुअल काया के अनुभव होंगे, उसके बाद जाकर के आत्म काया के अनुभव होंगे, फिर ब्रह्म काया के अनुभव होंगे, और तब जो है शिवोहम शिवोहम, तब जाकर के जी उस परम तत्व में, निश्चल तत्व में समायोजन होगा, विसर्जन होगा। अगला प्रश्न जो है चिंतन ठक्कर का है, गुजरात से। कृपा करें, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मैं जो भी साधना करता हूँ उसमें पूरी बॉडी में लेफ्ट साइड ही वाइब्रेट और एनर्जी चली जाती है, इसे बैलेंस कैसे करूं? पूरी बॉडी खाली खाली सी लगती है। यह प्रश्न जो है बार बार किया गया है और अनेक बार आया है, रोज आता है, तो मॉडरेटर्स ध्यान रखें, इसके बारे में हमने चर्चा कर रखी है। तो ऐसा है कि साधना की विधियां दी हुई हैं, उन साधना की विधियों का नियमित प्रयोग करते चले, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। यदि आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम जैसा कुछ लग रहा है तो सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन थेरेपी, यह ध्यान हमने दिया हुआ है, उस ध्यान की विधि का प्रयोग करें, बराबर काम होगा। अगला प्रश्न वहां से ले लेते हैं, बताइए। अंजू लता जी का प्रश्न। हाँ। प्रणाम प्रभु, एक बात समझ में नहीं आ रही है। दिन में कितने बार और सो के उठने के बाद मैं ये शब्द बोलती हूँ कि मुझे स्कूल जाना है, देर हो जाएगी। कभी कभी बच्चों के पिता को भी बोल देती हूँ, देर हो जाएगी, स्कूल जाना है, आपका टिफिन बना दूँ। मुझे समझ में नहीं आता है अब कौन से स्कूल में जाने की बात हो रही है। बच्चे भी बोलते हैं, पति भी टोकते हैं, अब तुम्हें कौन से स्कूल जाना है? मैं बोली मैं गुरुजी से पूछूंगी, यह मेरा मन का भ्रम है क्या? क्या है समझ में नहीं आ रहा है। एक बात और, जब भी मैं जम्हाई लेती हूँ उस समय भी मेरे मुंह से निकलता है, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे अंतर्यामी। यह सब आज की बातें नहीं है, बहुत पहले से ऐसा होते आ रहा है, अभी भी होता है। प्रभु मार्ग दिखाएं। यह जो है एक्चुअली कोई ट्रामा है अंजुलता का, तो उसको जो है उस ट्रामा को आइडेंटिफाई करने के लिए जाति स्मरण ध्यान विधि दी है, उस विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। ट्रामाज हैं, अब वो ट्रामा मुझे पकड़ में नहीं आ रहा है कि इस जीवन का है, इस जीवन के बचपन का है, कि पास्ट लाइफ का है, पिछले जन्म का है। उस ट्रामा को पकड़ने के लिए जब ऐसी कोई स्थिति आती है, वो ट्रामा पकड़ में नहीं आता है, तो पास्ट लाइफ में जाना पड़ेगा, या फिर रिट्रीट में अगर बहुत लंबे समय तक रहना पड़ेगा, है ना। जैसे पिछली रिट्रीट में हुआ, कुछ लोगों का ट्रामा क्लियर हुआ, हर उसमें रिट्रीट में किसी न किसी 2 4 5 लोगों का ट्रामा क्लियर होता है, तो उसमें लंबे रिट्रीट में आके रहना पड़ेगा। या फिर घर में रह के करना चाहते हो, उस ट्रामा को क्लियर करना चाहते हो, तो वहाँ पे भी संभव है, जाति स्मरण ध्यान विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। और क्लिनजिंग की मेथड्स तो करनी ही पड़ेंगी, बाकी विधियों का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा, है ना। इनमें संपूर्ण ध्यान है, अपना जो चक्र शुद्धि ध्यान है, 10 दिसंबर वाला ध्यान है, किसी न किसी विधि को लेना पड़ेगा। और क्षमायाचना मंगल कामना ध्यान विधि जो है उसका नियमित प्रयोग कर सके तो ठीक, नहीं लेकिन हफ्ते में एक बार इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। और हर साधना के बाद हम मंगल कामना देते हैं, तो मंगल कामना वह देना भी चाहिए। उसके अलावा जो है कौन सी विधि रेजोनेंस
बैठ रहा है किस विधि के साथ में, उसको 21 डेज तक जो करना ही पड़ेगा। तो इनको जो है हम सलाह देते हैं अंजुलता को कि जाति स्मरण जो ध्यान विधि है, जिसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन खुद करना होता है, किसी थेरेपिस्ट के पास जाना नहीं है, उससे बात बनेगी। एक जो है ये प्रश्न आ रहा है कि क्या साधना करनी आवश्यक है या नाम जप से ये सब कुछ हो सकता है? साधना तो अपनी जगह बहुत जरूरी, नाम जप जो है ठीक है, साधना के प्रारंभ के लिए नाम जप जरूर कई लोगों को सहायक होता है नाम जप भी, लेकिन अंततः तो साधना में ही जाना पड़ेगा ना। अब रामकृष्ण परमहंस जैसे, है ना, परमहंस को, उन महर्षि को जो है अंततः साधना में आना पड़ा, अद्वैत की साधना में आना पड़ा, उस जीवन का बड़ा हिस्सा निकालने के बाद में अंत समय में आना पड़ा, और तब उनकी बात बनी। तो नाम जप अपनी जगह ठीक है, शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है, साधना की शुरुआत बहुत अच्छी है, लेकिन जो है अंततः जाना कहाँ पड़ेगा? साधना में आना ही पड़ेगा। रंजीता शर्मा पटना बिहार से इनका प्रश्न आ रहा है, प्रणाम स्वामी जी, ऐसा लग रहा है जैसे अब जिंदगी में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रही। स्वामी जी, क्या ये अस्तित्व का इशारा है कि अब मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए और सिर्फ साधना करनी चाहिए, क्योंकि ये माहौल साधना में बहुत बाधा बन रहा है, कृपया मार्ग दिखाएं प्रभु। तो रंजीता, ऐसा है कि पास्ट लाइफ के तुम्हारे जो कर्माज हैं, वो कर्माज जो हैं बहुत भारी रहे हैं, हालांकि तुम्हारी साधना इतनी अच्छी हुई है इस समय की कि ज़्यादातर तुमने क्लियर कर लिया है, और ये जो बचा है ना, थोड़ा सा बचा है, प्रॉब्लम्स बढ़ जरूर रहे हैं लेकिन अब ज़्यादा बची नहीं है, प्रॉब्लम्स वाली स्थिति ज़्यादा बची नहीं है। तुम अपनी साधना कंटिन्यू रखो, विपरीत परिस्थितियों में तुम अपनी साधना कंप्लीट रखो, और कभी छलांग ले सको तो ले लेना। अब तुम पढ़ी लिखी हो, काफ़ी अच्छी स्थिति में रही हो, आर्मी स्कूल की प्रिंसिपल रही हो, तुम फिर से ट्राई करना। अब जब वो मुहूर्त आएगा तो तुम्हें फिर से जॉब मिलेगा, जब तुम्हारा मुहूर्त नहीं था, तुम्हें साधना करनी थी, तो तुमने कितनी भी कोशिश करी, इतनी योग्यता के बावजूद, इतने हाई रैंकिंग के बावजूद, इतने मेडल्स और इन सब के बावजूद जो है तुम्हें जो है जॉब नहीं मिला, तुम्हें तो अपना जॉब नहीं मिला, क्योंकि वह तुम्हारा साधना का समय था। उस समय तुम जॉब में रहती तो साधना नहीं हो पाती। तो थोड़ा और ये समय है, इसको सही में साधना करते चलो और फिर से अब ट्राई करो, इस बार शायद तुम्हारी नौकरी लग जाएगी और तुम जो है उन परिस्थितियों से बाहर छलांग ले पाओगी। अगला प्रश्न वहां से ले लेते हैं, कम्युनिटी से। सोनिया रानी जी पूछ रही है, हाँ प्रणाम सदगुरु, निर्गुण का क्या अर्थ है, कृपया समझाएं। हाँ, पानीपत से सोनिया रानी, इनका प्रश्न है, निर्गुण से क्या मतलब है? देखो, जो गुण है ना, गुण किसके होते हैं? गुण नाम रूप के होते हैं। तो नाम रूप में यदि है, मतलब ये संसार है, तो संसार में नाम रूप का जोड़ है, सब नाम रूप ही हैं। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पदार्थ हो, पत्थर हो, चाहे वो जीव जंतु हो, सब नाम रूप को जी रहे हैं, किसी आकार को जी रहे हैं, और उसमें गुण होते हैं। कोई भी नाम रूप है, उसमें गुण होते हैं ना, या ऐसा है या वैसा है, बहुत सारे गुण होते हैं, कैटेगरीज होती है, कैटेगराइजेशन हो जाता है उसका। तो जब भी सेपरेशन है उसमें गुण होता है, और उसमें जो है चेतना सेपरेशन को जी रही होती है, क्योंकि हर चीज में चेतना है, चेतना के बगैर कुछ भी नहीं है, पत्थर भी नहीं है, पत्थर में भी चेतना होती है, शुद्ध चेतना है, जड़ चेतना है, लेकिन चेतना वहां पर भी है, जड़ चेतना है लेकिन चेतना वहां पर भी, चेतना के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अब जो है निर्गुण का अर्थ होता है कि हम किसी सेपरेशन के साथ चेतना को मर्ज करके नहीं जी रहे हैं, चेतना को हम अनंत तक फैला चुके हैं, बाधाओं के पार निकाल चुके हैं, जो अपना सर्कल्स हैं, बाउंड्रीज हैं, उन बाउंड्रीज के बाहर चेतना को विस्तार दे दिया। चेतना कैसी हो गई? अनंत हो गई। तो अनंत चेतना जो है वो गुणातीत हो जाती है, निर्गुण हो जाती है, और गुण है मतलब वह साकार है, निर्गुण है मतलब निराकार है, निराकार ही निर्गुण होता है, साकार निर्गुण नहीं हो सकता, साकार के गुण होते हैं, है ना, सापेक्षिक गुण होते हैं, सारे गुण जो है सापेक्षिक हैं, और बियॉन्ड रिलेटिविटी जो है निर्गुण होता है ना। और बियॉन्ड रिलेटिविटी का मतलब है वहां पर दो नहीं हो सकते, दो नहीं हो सकते मतलब वहां अनंतता है। तो वो अनंतता जो है, अनंतता में जब हम मर्ज होते हैं तो सेपरेशन मुक्त होता है, सेपरेशन से मुक्त हो गए तो निर्गुण अवस्था हो गई। तो निर्गुण अवस्था जो है वह निराकार भी है और देश काल के पार भी है। निर्गुण है मतलब सब आ गया, निर्गुण है, निराकार है, देश काल के पार है, अनंत है, असीम है, वही शिव तत्व, परम तत्व। ठीक है, अगला प्रश्न एक यहाँ पर आ रहा है, प्रणाम गुरुजी, मुझे सुबह के ध्यान साधना के टाइम पर झटके लग रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? बातें आजकल में
क्या नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहा हूँ, नाड़ी नाभि ध्यान के साथ फिर भी झटके लग रहे हैं। अब देखो जो झटके लग रहे हैं ये झटके एक्चुअली ऐसा होता है कि नेक्स्ट बॉडी में जब मूवमेंट होता है चेतना का, भौतिक शरीर में, अब पीछे आकाश शरीर है, इथरिक बॉडी है, उसमें मूवमेंट होगा, तो उसमें जब वो चेतना प्रवेश करेगी तो प्रवेश करने में कोई बैरियर है तो वहाँ झटके लगेंगे, और जब प्रवेश हो जाएगा तो झटके बंद हो जाएंगे। या फिर तो दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, कॉजल बॉडी, सूक्ष्म शरीर में जा रहे हो, तो सूक्ष्म शरीर में जाओगे तो वहाँ ट्रांजिट जो पीरियड हो जो उसका रहता है कि यहाँ से वहाँ जो है जाओगे, एक अलग डायमेंशन में ही जा रहे हो एक हिसाब से ना, तो वहाँ पर जो है फिर झटके आएंगे। तो वहाँ पर जो ठीक से स्विचिंग नहीं हो पा रही, स्विचिंग होने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए हो रहा है। भस्त्रिका थोड़ी ज़्यादा करो, है ना, कन्वर्सेशन ज़्यादा सुनो और विधि का प्रयोग करते चलो, हो जाएगा। थोड़ा सा समय होगा, हमेशा नहीं होगा ऐसा। अजय बदानी, रितेश कुमार, दीपमाला कौशिक, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से इनका प्रश्न आ रहा है, गुरुजी आपकी देशना से जीवन पूरी तरह रूपांतरित हो गया है, अब हर पल एक अनुभव प्रतीत होता है, हर क्षण अस्तित्व की कोई न कोई परत खुल रही है। जब साधक प्रति संवेदन में जीना शुरू करता है तो क्या मौन अपने आप घटित होने लगता है? पहली बात तो दीपमाला यह है कि हमारे आशीर्वाद हैं और बहुत अच्छा है, शुभकामना है कि पूरा जीवन रूपांतरित हो गया है, और इसके गवाह हम ही नहीं हैं और बहुत सारे लोग हैं कि देखते देखते इतनी जल्दी, है ना, वो पुरानी कथा तो सुनी है कि अष्टावक्र ने राजा जनक को देशना दी और जो है कुछ क्षणों में ही सब कुछ हो गया, परम रूपांतरण हो गया। उतनी देर नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत देर से भी नहीं हुआ, बहुत जल्दी ही हो गया। कुछ ही महीनों में जीवन पूरी तरह से रूपांतरित हो गया और हर पल जो है कुछ न कुछ अनुभव प्रतीत हो रहा है और अस्तित्व अपनी हर रहस्य की परत खोलते जा रहा है। तो अस्तित्व रहस्य की परत खोल रहा है, यह देखो, ये समझने की बात है। प्रकृति नटी के पाश से जब कोई चेतना मुक्त होती है तो वही प्रकृति नटी जो है अपने रहस्य खोलने लगती है, वही प्रकृति नटी अपने रहस्य खोलने लगती है, परत दर परत उधेड़ने लगती है और ऐसी ऐसी मिस्ट्रीज खुलती हैं और बड़ा आनंद का क्षण होता है वह, जब प्रकृति नटी अपने सूक्ष्म रहस्यों को जब खोलती है, बड़ा आनंद का क्षण होता है। तो वह दीपमाला के साथ हो रहा है। जब हमारे साथ ये घटना थी, हम बहुत छोटी उम्र में थे, शायद मिडिल स्कूल में पढ़ते रहे होंगे, है, और मिडिल स्कूल हाई स्कूल में थे, तो उस समय इस फेज से हम गुजर रहे थे। तो वहाँ पर ऐसे ऐसे रहस्य खुलते थे, तो हमने उसके फिर बाद में कुछ डायरियाँ लिखनी चालू करी। कुछ डायरियाँ इधर उधर पड़ी हुई हैं और कुछ कहीं खो गई होंगी, लेकिन कुछ अभी भी होंगी, वो होगा तो उसकी भी बुक्स जो है अलग से पब्लिश हो जाएगी कभी। तो वो जो है उसमें अनुभव घटता था और अनुभव हम लिखते थे और इतनी वैज्ञानिक भाषा में वह होते थे और इतना उसका सूक्ष्म उसका विवरण होता था कि बाय द वे कभी किसी पढ़े लिखे बड़े लेक्चरर ने, प्रोफेसर ने वो हमारी वो डायरियां देख ली तो उसको भी समझ में नहीं आती थी वो चीज़ें, है ना, जो पर्टिकुलर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का ऐसा कुछ हो। हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की बड़ी गहरी गहरी तरीकों से जो है सृष्टि के बहुत सारे रहस्यों को वहाँ पर अनफोल्ड किया करते थे। तो ऐसा घटता है, प्रकृति नटी जब अपने रहस्य खोलती है तो फिर तो क्या कहना है। आज हम जो है क्वांटम थ्योरी और इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से चर्चाएं करते हैं, जबकि वो हमारा सब्जेक्ट रहा नहीं। हमने तो हिंदी लिटरेचर से पढ़ाई करी है ना, और जब हमने ये पढ़ा नहीं था, छोटी क्लासेस में थे, तब भी हम इन चीज़ों को बड़ी गहराई से बात किया करते थे, अनंतता की बातें और ये सारा कुछ जो है ना, और जो ये सारे जो डायमेंशंस वगैरह हैं, इसके बारे में बातें किया करते थे। तो कैसे संभव है? सबके लिए संभव है। आपके जीवन में भी घटेगा यह। कैसे घटेगा? प्रकृति नटी अपने रहस्य खुद खोलती चली जाएगी। तो साधना यदि ठीक ठीक जारी है तो फिर परम रहस्य जो है खुलते चले जाते हैं। अब प्रति संवेदन में जब जीना शुरू करते हैं तो मौन तो अपने आप घटित होगा ना। दीपमाला के साथ घट रहा है, बहुत अच्छी बात है, मौन घटित होगा। और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब बोलते हैं और मौन नहीं घटता, मौन नहीं टूटता। हम बोलते हैं और मौन नहीं टूटता, मौन घटा हुआ ही रहता है। ठीक है ना। वह कथा इसलिए हम कहते हैं ना, वो भगवान कृष्ण वाली एक कथा कही जाती है, सिंबॉलिक है। इसमें ऐसा है कि कोई ऋषि थे, कौन से ऋषि थे, व्यास ही थे शायद।
व्यास ऋषि जो है वो आ रहे हैं, है ना, कृष्ण से मिलने के लिए। और जो है बीच में नदी है, यमुना है। तो यमुना में जो है पानी बहुत ज़्यादा है, बाढ़ आई हुई है। तो वो उस तरफ, यमुना के उस तरफ एक पेड़ के नीचे वो ठहर गए हैं, वहाँ ठहर गए हैं। इधर जो है गोपियाँ जो है गाय चराती हुई जा रही हैं। उन्होंने देखा कि अरे नदी के उस तरफ तो व्यास ऋषि बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जाने कब से बैठे हैं, भूख लगी होगी, कैसा करें। तो वो जो अपना गई, बोले, कुछ लोगों ने कहा कि भोजन बनाने चलो। भोजन बना तो लोगे, पहुंचाओगे कैसे। तो उन्होंने कहा कि चलो कुछ गोपियाँ जाओ भोजन बनाने के लिए, हम जाते हैं कृष्ण के पास में, उनसे पूछते हैं कि कैसे जाएं। उस तरफ जाके ऋषिवर बैठे हैं, भोजन तो देना पड़ेगा। तो जो है गई गोपियां वहां पर कि भोजन जो बना लिया है, अब जाना है। व्यास ऋषि उस तरफ है, नदी के उस पार बाढ़ आई हुई है, कैसे भोजन उन्हें पहुंचाएं। तो उन्होंने कहा कि अरे इसमें क्या चिंता की बात है, वहां जाके कहो कि भगवान कृष्ण जो है वो सदा के ब्रह्मचारी हैं। तो नदी तुम रास्ता दे दो, नदी तुम रास्ता दे दो। और जो उन्होंने ऐसा कहा और नदी ने रास्ता दे दिया। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, उनको सुनते ही आश्चर्य हुआ कि कृष्ण और ब्रह्मचारी, इतनी रानियां, इतना सब कुछ, इतनी लीला, इतने रास, ये ब्रह्मचारी, और रास्ता दे दिया नदी ने। और वहां उन्होंने भोजन जो खूब सारा ले गए थे, तो ऋषि से कहा, ऋषिवर आप भोजन करें। ऋषि ने भोजन किया, वो सारा भोजन खा गए, है ना। अब सारा भोजन खा गए। उसके बाद अब उन्होंने कहा कि ऋषिवर हम वापस कैसे जाएं। आते समय तो उन्होंने सूत्र दिया था भगवान कृष्ण ने, अब जाने का सूत्र क्या है। तो उन्होंने कहा कि जाकर के कहो नदी से कि व्यास ऋषि जो है सदा के उपवासे हैं, तो तुम रास्ता दे दो। उन्हें बड़ा आश्चर्य कि उन्होंने इतना सारा भोजन कर लिया। अब जो है वो ऐसी बात कही, उन्होंने जाके कहा और उन्होंने रास्ता दे दिया। वहां जा करके फिर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर कृष्ण के पास गए कि मिस्ट्री सुलझाओ भाई, रहस्य खड़ा हो गया, इस रहस्य को क्लियर करो। तब उन्होंने बताया कि ब्रह्मचर्या ने ब्रह्म की जैसी चर्या होती है। ब्रह्मचर्य का अर्थ यह नहीं होता है जैसा प्रचलित है, ब्रह्म के जैसी चर्चा, ब्रह्म के तत्व को जीना, उस अनंतता को जीना, उस अनंत विस्तार को जीना, वह ब्रह्मचर्य है ना। और ऋषि ने जो कहा वह ऐसा कहा कि जो है वह शरीर की नेति के पार है। अन्नमय कोश उनका टूट चुका है, अन्नमय कोश टूटने के बाद की उनकी अवस्था है। तो वो क्या हो सकता है उन्होंने 2-3 दिन से भोजन न किया होगा, चलिए आ रहे होंगे 3-4 दिन से उन्होंने भोजन ज्यादा कर लिया। तो अब जो है वो सदा के उपवास हैं। तो सदा के उपवास का मतलब यही है कि वह जो भोजन नहीं करते, भोजन करने को जानते हैं, वह सम्यक साक्षी हैं कि शरीर भोजन करता है उसे जानते हैं, सम्यक साक्षित्व है। तो सम्यक साक्षित्व जो है प्रतिसंवेदन से जीते हैं। तो प्रतिसंवेदन से जीते हैं तो मौन अपने आप हटने लगता है, व्यर्थ की चीजें अपने आप छूटने लगती, छोड़ना नहीं पड़ती। बहुत अच्छा है। मीनल विदारिया प्रश्न नहीं है मीनल तुम्हारे पास। रचित गुप्ता का प्रश्न है, स्वामी जी प्रणाम प्रणाम, ऊर्जा थोड़ी थोड़ी रिलीज हो रही है परंतु बड़ी मात्रा में नहीं हो रही है, क्या कारण है। गुणा भाग न लगाओ, धन्यवाद दो कि ऊर्जा थोड़ी थोड़ी रिलीज हो रही है, मतलब स्पाइनल कार्ड में चढ़ रही होगी ना, सहस्त्रार तक आ रही होगी ना, सहस्त्रार में थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हो रहा होगा, ऊर्जा रिलीज होती है तो यह अनुभव होता है। तो धीरे धीरे साधना को बढ़ाते चलो, फिर पूरे कुंड की ऊर्जा जागृत होगी, पूरे कुंड की ऊर्जा जागृत होगी, कुंडलिनी शक्ति बनेगी और जाकर सहस्त्रार में एक्टिव हो जाएगी, ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा, ब्रह्म क्षेत्र में चोट मारेगी, 10वां द्वार खोल देगी। साधना करते चलो, धन्यवाद भाव से भरो, शिकायत से मत भरो, शिकायत से नहीं भरना चाहिए। अगला प्रश्न वहां से ले लेते हैं। जयंत कनस्कर जी का प्रश्न है, हाँ। गुरुदेव भगवान कोटि कोटि चरण स्पर्श। आज आपने बताया कि मृत्यु के समय जो बिंदु बनता है उसमें इस संपूर्ण जीवन का चित्र समाहित रहता है। क्या पूर्व जीवन के चित्र इसी बिंदु में रहते हैं या उसका बिंदु अलग बनता है, कृपया स्पष्ट करें। हाँ, उस बिंदु में जो जो शरीर छूटता है, तो शरीर छूटता है तो एक पिन पॉइंट जो है, एक ब्लूप्रिंट बनता है ना, पिन पॉइंट एक ब्लूप्रिंट बनता है, और उसमें जो है इस जन्म की सारी स्मृतियां जाकर के संग्रहित होती हैं, किनकी, जिनकी मुक्ति नहीं हो रही है, ठीक है ना, जिनका पुनर्जन्म होना है। जो साधक है, साधक की गहराई हो चुकी है, बहुत सारे कोष उसके टूट चुके हैं, है ना, लगभग सारे कोष टूट चुके हैं, और जो है वह सम्यक साक्षी है, तो वहां पर जो है उसके साथ एक घटना नहीं घटेगी। लेकिन
जो कोई कॉमन मैन है या उसकी साधना ठीक नहीं गई है, तो उसकी सारी स्मृतियाँ उस पिन पॉइंट में जाकर एक ब्लूप्रिंट के रूप में समाहित हो जाएंगी। उसी पॉइंट में पिछले जन्मों की सारी स्मृतियाँ भी उसी पिन पॉइंट में ही जाएंगी। पिछले जन्मों की स्मृतियाँ भी उसी में जाएंगी, एक ही बिंदु बनेगा। वह बिंदु है, मतलब वो सेपरेशन कहीं अभी बना हुआ है, और वही बिंदु जाकर के किसी गर्भ में मर्ज हो जाएगा, उसके हारा केंद्र में जाकर के वो मर्ज हो जाएगा नाभि के नीचे, और वो मर्ज हो जाएगा तो फिर वहां पर फिर वो चीज फैलेगी, फिर उस शरीर के माध्यम से वह फिर कर्मों के खेल को जिएगा। ठीक है ना, तो बिंदु एक ही होता है। वह उस बिंदु के बारे में मैंने बहुत डेप्थ में चर्चा करी, एक सिंबॉलिक रूप से एक बिंदु शब्द लिया है और बड़ी डेप्थ में चर्चा करी, गिरनार रिट्रीट में हमने खूब चर्चा करी है इसकी, और शायद ये पिछली हिमालय 3 रिट्रीट में भी लास्ट में इस पर काफी गहरी चर्चा हुई है, काफी बड़े बड़े इस पे डिस्कोर्सेस होंगे। संजय काला का प्रश्न है, आत्मज्ञान यह मुक्ति के पहले की अंतिम छलांग है क्या? प्लीज एक्सप्लेन इट। आत्मज्ञान जो है परम मुक्ति के पहले की अवस्था है, कि जो जैसा है उसको जैसा का तैसा जानना, यह आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान का क्या अर्थ है? जो जैसा है उसको जैसे के तैसे जानना, सहजता से जानना, और इस तरीके से जानना कि वहां पर जो है वह समय बीत जाता है, 48 मिनट का समय जो है उस ठहराव में बीत जाता है। वो ठहराव वहां घटता है, वो ठहराव 48 मिनट का हो जाता है, विक्षेप रहित अवस्था 48 मिनट की हो जाती है। मतलब वहां जैसा का तैसा, जो जैसा है जैसा का तैसा जाना जा रहा है 48 मिनट तक, तो उसके बाद वो कंटिन्यू हो जाता है, उसके बाद वहां से पतन नहीं होता है। तो यह आत्मज्ञान की अवस्था है, और ये आत्मज्ञान की जो अवस्था है, इसके बाद में जो है मुक्ति की छलांग जो है, अंतिम छलांग इसके बाद लगेगी। ये छलांग तो लग गई, यह मेटाफिजिकल से फिजिकल से मेटाफिजिकल की छलांग है, इहलोक से परलोक की छलांग है। मतलब शुरू के जो 4 शरीर होते हैं वह इहलोक के फिजिकल वर्ल्ड के ही क्रिएशन है, और 5वां शरीर जो है वह मेटाफिजिकल वर्ल्ड का है, जो आत्म काया है। शुरू के 4 शरीर जो है, भौतिक काया यानी फिजिकल बॉडी, इथरिक बॉडी यानी आकाश शरीर, सूक्ष्म शरीर जिसे कॉजल बॉडी या एस्ट्रल बॉडी भी कहते हैं, और मनस काया, ये इस फिजिकल वर्ल्ड के हिस्से हैं। इसके बाद जो छलांग लगी है, यह छलांग जो है मेटाफिजिकल वर्ल्ड की छलांग है, आत्म काया है ना। उसके बाद ब्रह्म काया, और ब्रह्म काया के बाद जो है वो परम छलांग है, परम अस्तित्व में, परम अस्तित्व हो जाना है। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है, वो परमात्मा होने की छलांग होगी इसके बाद में, और वही मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ है तुम परमात्मा हो जाते हो, और जो तुम्हें होना है, क्योंकि तुम परमात्मा ही हो अंततः। प्रियंका गुप्ता का प्रश्न है, प्रणाम गुरुदेव, आपकी देशना सुनने मात्र से ही जीवन के सारे भ्रम टूट रहे हैं, कोटि कोटि परम धन्यवाद, आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। हमारा आशीर्वाद सदा है, देशना सदा है, साधना नियमित रूप से करते चले। प्रश्न वहां कोई है तो देख लीजिए। सोनिया रानी जी पूछ रही हैं, प्रणाम सदगुरु, क्या मनुष्य योनि के बाद दोबारा मनुष्य योनि में ही जन्म होता है या किसी और योनि में जन्म होता है? हाँ, मनुष्य योनि के बाद में क्या फिर पतन हो सकता है, किसी और योनि में जन्म होगा? देखो, मनुष्य होने के बाद जो है, एक सामान्य भाषा में हम ऐसे कहते हैं कि मनुष्य होने के बाद मनुष्य ही जन्मोगे। मनुष्य के बाद में पतन बहुत मुश्किल काम है, मनुष्य होने के बाद मनुष्य के रूप में ही जन्मोगे। लेकिन इस बीच में ऐसा होता है कि कोई साधना अच्छी हो गई तो बीच में जन्म कहाँ होगा? उच्च लोक में होगा, देवता बनोगे, उच्च लोक के देवता बनोगे, और देवता बन के फिर वहां को सबको भोग करके वापस फिर मनुष्य बनोगे। आओगे मनुष्य में ही, या तो मनुष्य से सिर्फ वापस मनुष्य बन जाओगे, ठीक है ना। वो जो 13वीं करते हैं, 13 दिन के बाद जन्म, 3 दिन के बाद, 3 से 13 दिन में कॉमन मैन जन्म ले लेता है, तो मनुष्य के रूप जो है मनुष्य के रूप में ही जन्म लेगा। और जो है साधना अच्छी है तो देवलोक में जन्म लोगे, फिर देवता बन करके फिर वापस मनुष्य लोक में जन्म लोगे। कभी कभी ऐसा होता है, रेयर घटना ऐसी होती है कि कोई कोई व्यक्ति जो है वो पतित होकर के पशु योनि में जाता है। लेकिन पशु योनि में जाएगा तो कितने जन्म रहेगा? बहुधा एक ही जन्म, सिर्फ एक ही जन्म जाएगा, वापस मनुष्य हो जाएगा। वो पतन विशिष्ट कारणों से होता है, विशिष्ट कारणों से पतन होता है, और रेयर का होता है, करोड़ों में किसी एकाध का पतन होता है, सबका पतन नहीं होता। मनुष्य है तो मनुष्य योनि में ही जन्म लेगा, पतन किसी धोखे से करोड़ों में एकाध का पतन होगा, वो भी सिर्फ एक जन्म के लिए ही होगा, फिर वो मनुष्य हो जाएगा। यह हो सकता है कि मनुष्य होकर के वह देवता हो जाए, देवलोक में जन्म ले, और देवलोक में जन्म लेने के बाद वापस मनुष्य हो जाए। लेकिन नीचे का पतन बहुत मुश्किल घटना है, पतन नहीं होता नीचे की तरफ में।
ये प्रश्न एक और, ये अंजुलता फिर पूछ रही है कि बारदो ध्यान 21 दिन कर सकती हूँ क्या? हम तो विधि को कहते हैं कि तो 21 दिन करो, तो क्या 21 दिन तक जो है बारदो ध्यान कर सकती है? हमने मना किया 21 दिन करने के लिए। बारदो ध्यान एक ऐसा ध्यान है जिसे ज्यादा से ज्यादा हफ्ते में एक आध बार किया जा सकता है, और यह एक्चुअली तो दूसरों को सजेस्ट करने वाला ध्यान है। कोई व्यक्ति यदि मरणासन्न है ना, और साधना को थोड़ा समझता है, तो उसे यह ध्यान करवाया जा सकता है। जॉर्ज का प्रश्न आ रहा है, गुरुजी मेरी साधना टूट गई। कल मैंने 86 डेज बाद अपना ब्रह्मचर्य तोड़ दिया और स्मोकिंग शुरू कर दी, और साधना। देखो, स्मोकिंग बाय द वे ठीक है कि स्मोकिंग छोड़ी होगी और 86 दिन तक जो है संकल्प ने काम किया, और उसके बाद अपना हो गया, घट गया। घट गया तो अब यहाँ रिग्रेट करने से क्या होगा, पश्चाताप करने से क्या होगा? पश्चाताप की कोई जरूरत नहीं है। अब जो ठीक है, हो गया सो हो गया। फिर से जो है अपनी साधना में जाओ, अपनी साधना में गहराई से जाओ, ये विकार अपने आप छूटते चले जाएंगे। विकारों का गुणा भाग न रखो, साधना की कंटिन्यूटी बनाए रखो। साधना की कंटिन्यूटी है तो सारे विकार टूट जाते हैं। और एक और हम बात बताएं, कोई विकार है, किसी को सिगरेट पीने का, शराब पीने का, तो उसको तो छोड़ने का तरीका क्या है? संकल्प लेकर छोड़ो, ऐसा यह तरीका जो है सहज तरीका नहीं है। एक सहज तरीका यह होता है, पी तो रहे ही हो, सिगरेट पी रहे हो, शराब पी रहे हो, करो क्या? करो क्या कि वहां पे होश को जोड़ दो। वह पीते समय कुछ और काम नहीं करना, किसी से बात नहीं करना, आंख बंद करके उसमें डूब जाना, बहुत गहरे डूब जाना, तुम्हारा मन वहीं भर जाएगा। वो सिगरेट शायद तुम एक सिगरेट भी पूरी ना पी पाओ यदि बहुत होश में जाओगे तो, या ज्यादा होगा तो एक दिन 2 दिन में तुमसे अपने आप छोड़ दोगे। बहुत ज्यादा तुम शराब के साथ में इंटेंस होकर के, पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ तुम शराब को पी रहे होगे, तो वो शराब जो है वहीं के वहीं छूट जाएगी तुम्हारी, वहीं के वहीं छूट जाएगी। फिर जो है उसे तुम कंटिन्यू कर सकते हो, होश को उसमें जोड़ना है। इस बात को हमेशा ख्याल रखना। गणेश शंकर निषाद, इनका प्रश्न आ रहा है, क्या मनुष्य के बाद अगला जन्म मनुष्य ही होगा? ये तो हमने या पशु पक्षी का जन्म हो सकता है, ये हमने बता दिया, ये हमने ले लिया है। अगला प्रश्न वहां से ले लें। ये अंजुलता जी का ही प्रश्न है। हाँ। प्रणाम गुरुदेव, रुद्राक्ष के ऊपर कुछ पूछना है। पहले भिक्षुक जब भ्रमण करते थे, उन्हें खाने के लिए जो मिलता था उसे खाने से पहले रुद्राक्ष से चेक करते थे कि ये खाना खराब हो गया है कि अच्छा है। रुद्राक्ष घड़ी की तरह राइट घूमने लगता था। अगर खाना खराब हो गया है तो उल्टा घूमता था। जब भिक्षु पानी पीते थे तो भी उसे पानी को चेक करते थे, कहीं यह जहरीला तो नहीं है। रुद्राक्ष राइट घूम रहा है तो पानी पीने योग्य है। क्या आज के टाइम में भी रुद्राक्ष उतना ही काम करता है? मेरा ऐसा प्रश्न पूछने का और भी रीजन है कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके घर से प्रसाद के रूप में कुछ आता है खाने के लिए, लेकिन अंतरात्मा कहती है कि इसे नहीं छुओ, फेंक दो। फिर लगता है यह मेरा मन का भ्रम तो नहीं है। तो हम भी रुद्राक्ष से चेक कर सकते हैं क्या? रुद्राक्ष काम करता है, लेकिन सभी रुद्राक्ष काम नहीं करते। उन रुद्राक्ष को पहचानना पड़ता है, ठीक है ना, कौन सा रुद्राक्ष काम करेगा, उसका भार, उसकी अनुकूलता, उसका साइज, उसका गुणधर्म, वह देख करके। सभी रुद्राक्ष काम नहीं करेंगे, वो पर्टिकुलर कुछ रुद्राक्ष ही काम करेंगे। उससे तुम जांच कर सकते हो, तो प्रयोग करके देख लेना चाहिए। तो प्रयोग कर लो, अलग अलग रुद्राक्षों का प्रयोग करते चलो, और रुद्राक्ष के फल आते हैं, वास्तविक फल आते हैं। अभी हमारे पास थे कुछ, तो हमने बांट दिए। तो वो जो फल हैं, उन फलों को निकाल करके उन रुद्राक्ष को जो है पानी में भिगा दो, पानी में भिगा कर उन्हें ब्रशिंग कर लो, साफ कर लो। उसके स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात, फिर उसके बाद उसको जो है तेल में भिगाया जाता है, सरसों तेल में सुखा करके, और उसमें भीग जाने के बाद फिर उसको निकाल करके कॉटन के कपड़े से साफ किया जाता है, फिर सुखाया जाता है, और बारीक सुई से उसके छेद वगैरह सब ठीक कर दिए जाते हैं। तो उसमें कोई कोई रुद्राक्ष ऐसा होगा जिसका बैलेंस बहुत प्रॉपर होगा, है ना, उसका जो है भारीपन बहुत अच्छा होगा, तब वह जो है जाकर के ऐसा काम कर पाएगा। यह विज्ञान है, ऐसे बहुत सारे विज्ञान है। उसका जो स्ट्रक्चर, उस पर हमने बहुत गहरी चर्चा की है, रुद्राक्ष के स्ट्रक्चर पर, उसमें एनर्जीज काम कैसे करती हैं, रुद्राक्ष जो है सामान्य फल क्यों नहीं है, उसका इतना महत्व क्यों है, उसकी बहुत गहरी, रुद्राक्ष नाम से एक पर्टिकुलर वीडियो है, वह वीडियो सुन लोगे तो उसमें भी काफी कुछ पता चल जाएगा। शालिनी रावत है, इनका प्रश्न आ रहा है, रिलेशनशिप एडवाइस चाहिए, रिश्ते उलझ गए हैं बहुत, प्लीज सलाह दें।
रिश्ते उलझे क्यों हैं? क्योंकि पूर्व जन्मों के कर्म प्रारब्ध हैं। उन कर्म प्रारब्ध के कारण ही रिश्ते उलझे हुए हैं। तो अब क्या करो? उसमें करना क्या चाहिए? करना यह है कि उन्हें मंगल कामना दो, उनके साथ दुश्मनी ना पालो। उन्हें मंगल कामना दो, क्षमा याचना, यह ध्यान विधि है। इस ध्यान विधि को सर्च करो, चाहे तो हमसे पीडीएफ मंगवा लो। पीडीएफ में सारी ध्यान विधियाँ एक साथ उपलब्ध हैं। निःशुल्क मिलेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा। तो अब जो है उसका प्रयोग करो, मंगल कामना क्षमा याचना ध्यान विधि का। उसके अलावा जो कर्मा क्लिनजिंग, कर्मा डिसॉल्विंग ध्यान विधि है, उस विधि का प्रयोग करो। जो संबंधित कर्म हैं जिसके कारण रिश्ते उलझे हैं, उनको उसमें जो है क्लीन कर लो, चक्र शुद्धि ध्यान करो। इन विधियों का प्रयोग ही इसलिए है। इसमें जो है समस्या का समाधान छुपा हुआ है। प्रयोग तो करो, समाधान हो जाएगा। और साधना की सारी विधियों का प्रयोग करो, अन्य सारी चीजों का भी समाधान हो जाएगा उसमें। जय श्री राय का प्रश्न है आसाम से। प्रणाम गुरुजी, दिन रात ऐसा अनुभव हो रहा है आप नहीं, हम ये नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि हम व्याकरण की त्रुटि वाले पढ़ नहीं पाते। श्रद्धा जोशी का प्रश्न है। कोटि कोटि नमन गुरुजी, जीवन में सहजता और सरलता बढ़ती जा रही है। जब कभी भावों में बहने लगती हूँ तब आपकी देशना बोल रही है, ऐसा महसूस होता है। जिह्वा हमेशा तलवे से चिपकी रहती है। बहुत अच्छा अनुभव है कि जीवन में सहजता और सरलता बढ़ती जा रही है। भावों में जब बहती हो तो देशना बोल रही है, ऐसा अनुभव होता है। यह भी बहुत अच्छा अनुभव है। जिह्वा हमेशा तालू से चिपकी रहती है। तो जिह्वा यदि हमेशा तालू से चिपकी रहती है मतलब साधना सहज होगी, साधना घट रही है। ध्यान घटने के लक्षणों में हमने यह भी बताया है कि जिह्वा जो ऊपर तालू से चिपक जाती है। ये ध्यान घटने के लक्षणों में एक लक्षण है। आंख बंद करते हैं तो बहुत सारी प्रकाश की वलय दिखती हैं और जा रही किसी सुरंग में घुस रहे होते हैं और वहां पर अपना निगेटिव दिखाई देता है, जैसे हम बैठे। यह भी ध्यान का लक्षण है। तो ये जिह्वा जिह्वा ऊपर चिपक रही है मतलब ध्यान गहरा घट रहा है और सहज घट रहा है। मतलब ध्यान की विधि, इंटेंस मेथड जो हम करते हैं वह तो अलग बात हो गई। अब सामान्य जीवन में भी ऐसा हो रहा है, अर्थात ध्यान सहजता में आ गया, पूरे जीवन में समाहित हो रहा है। बहुत अच्छा, हमारे आशीर्वाद, हमारे मंगल कामनाएं, श्रद्धा, साधना कंटिन्यू करते चलो। नेहा तम्हाने का प्रश्न है। स्वामी जी, आज सुबह से काफी हल्का महसूस हो रहा है, मानो सारा बोझ उतर गया। शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी। शिवहम ध्यान से काफी रेजोनेंस हो रहा है, तो शिवहम ध्यान को कंटिन्यू करते चलो। उसमें तो बहुत सारी स्टेप्स हैं क्लिनजिंग के अलावा, है ना। एक कंप्लीट मेडिटेशन है वह। अगला प्रश्न वहां से देखेंगी। हाँ जी। ये स्नेहाशीष चक्र करके आईडी है। हाँ। प्रणाम गुरुजी, आई एम एबल टू फील द इटर्नल विजिलेंस ऑफ द माइंड विद इन मी, हम्म, which is creating more awareness within myself, हम्म, all under your divine guidance. हम्म, Most of the time, I am living in the present moment हम्म, without the thought of past and future. हम्म, I am feeling a different kind of peace within myself. हम्म। I just wanted to know if this is the feeling you are talking about. हाँ, हम इसी की चर्चा कर रहे हैं, स्नेहाशीष, कि जो है वहां पर तुम तटस्थ रहोगे, कूटस्थ रहोगे, ठहरोगे, ठहरना घटेगा। ठहरना घटता कब है? भीतर जो ठहराव आता है, निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। तो निश्चलता जो घट रही है, हम इसी की तो बात करें। जब समता में पुष्ट होगे, सहजता और सरलता रहेगी, तो वहां पर जो ठहराव घटित होगा, यह ठहराव जो है यह मुक्ति का मार्ग है। तो अच्छी जा रही साधना, उन विधियों को कंटिन्यू करते चलो, उन विधियों का नियमित प्रयोग करते चलो, साधना ठीक जा रही है। रेणु पालीवाल, वर्षा कपूर। अगला प्रश्न वहीं से लें, एक यहाँ से रमेश चौधरी है, इनका प्रश्न ले लेते हैं शेगांव से। गुरुजी, साधना में जाने के बाद एक सांसारिक विचार आया कि सारा बनाया खेल बिगाड़ देता है, मन से जाता ही नहीं। देखो, सांसारिक विचार तो बीच में आएंगे ही ना साधना के दौरान, उनसे तुम जो है विरोध क्यों कर रहे हो? कोई विचार आया है सांसारिक, उनके साथ लड़ना क्यों है? और ऐसा क्यों मान लेना कि यह आ गया तो अब सब बिगड़ गया? अरे कोई विचार आया, आया तो आया, जाएगा अपने आप, चला भी जाएगा। तटस्थ रहना है, कूटस्थ रहना है, यही तो हम कह रहे हैं। और रमेश चौधरी जी, अभी ज्यादा दिन हुए नहीं आपको जुड़े हुए, तो अभी जो है देशना को सुनते चलिए, तो धीरे 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 हो जाएगा। अब थोड़ी बहुत आपने सुनी भी और हमने ये बात कही भी है, लेकिन अभी सबकॉन्शियसली भीतर नहीं गई। बहुत सारी चीजों को हम बार बार दोहराते हैं, ये हमारे मूल मंत्र हैं। क्यों दोहराते हैं?
क्योंकि भीतर तक बैठ जाना चाहिए। अब एंटीवायरस की तरह सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें डाल रहे हैं आपके, एंटीवायरस की तरह डाल रहे हैं, ये वहां जाकर के वहां के सारे वायरस को क्लियर कर देंगे। तो तटस्थ रहना है, कूटस्थ रहना है, मतलब सम्यक साक्षी रहना है। जो जैसा हो रहा है उसको होने दो, उसको होने दो, उसको समझने की कोशिश मत करो, उसको मैनेज या मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करो, उसको एनालाइज या कैटेगराइज मत करो, कुछ भी ना करो, बस जानते रहो दूर से। जो जैसा भी है उसके गुण धर्म को जानने की कोशिश मत करो, उसको कैटेगराइज मत करो, उस पर प्रतिक्रिया मत करो, उसको समझने की कोशिश न करो। ये हम बार बार कह रहे हैं। यदि ऐसा करोगे तो वह जो विचार है वो बाधा नहीं होगा, वह आलंबन हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? आलंबन हो जाएगा। वो विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, आने दो और जाने दो। कोई सांसारिक है या गैर सांसारिक है मतलब ही नहीं है। गैर सांसारिक विचार है तो हम उसे महत्व देंगे? अरे किसी विचार को कोई महत्व देना ही नहीं है। समता पूर्वक जो है तटस्थ रहना, समता में प्रतिष्ठित रहना है। यह विचार ऐसा है या वैसा है कैटेगरी करनी ही नहीं है, सांसारिक है कि गैर सांसारिक है। विचार विचार है। जो कुछ भी, हम यह भी नहीं कह रहे कि यह विचार है, भाई कुछ जो कुछ घट रहा है जैसा का तैसा जाना जा रहा है, यथाभूत जाना जा रहा है, उस पर प्रतिक्रिया नहीं होना है, उसे प्रतिक्रिया नहीं करना है, उसे प्रभावित नहीं होना है। तो बात बनने लगेगी, साधना गहरी जाने लगेगी। अगला प्रश्न वहां से ले रही है। संदीप श्रेष्ठ जी का, मैं जिंदगी को बिल्कुल चरम पर जीता हूँ। मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ और बहुत ज्यादा दुखी भी। ये एक नियंत्रण से बाहर हो चुका पैटर्न जैसा लगता है। मैं इसे कैसे संतुलित कर सकता हूँ? ये मुझे घुटन देता है। मुझ में बिल्कुल भी सब्र नहीं है। जब से मेरी जागरूकता बढ़ी है, मैं अपनी सारी समस्याएं देखने लगा हूँ और इससे मैं और ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। अब संदीप ऐसा है कि वह परेशान होने की जरूरत नहीं है, तटस्थता को और बढ़ाने की जरूरत है, समता को और पुष्ट करने की जरूरत है। देखो, जब अंतिम समय होता है, दिया जब बुझने वाला था तो ज्यादा भभकता है, देखा है ना। तो अब जो है मन के जाने की घड़ी आ रही है, मन के जाने की घड़ी आ रही है, तो वह जो है अपनी पूरी कोशिश लगा रहा है, अतियों पे जा रहा है, अतियों पे जा रहा है। मोमेंट पूरे अति के है ना, कि बहुत ज्यादा खुश हो जाना, एक्साइटमेंट, और बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाना। तो तुम जिस अनुपात में एक्साइट होते हो उसी अनुपात में डिप्रेस्ड होते हो, है ना। ये द्वंद्व है, द्वंदात्मकता है ना। अब चरम द्वंद्व वो क्रिएट कर रहा है कि एकदम एक्साइटमेंट पर को पीक पे ले जाता है और पटक देता है फिर डिप्रेशन में, फिर डिप्रेशन में पटक देता है। तो मन जो है अपनी आखिरी कोशिश कर रहा है। यहाँ पर भी समता को पुष्ट रखो और देखते रहो उसको, उससे चिंता करने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, समता को पुष्ट करना है। परेशान होने का मतलब है कि हम उससे प्रभावित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर लेंगे, उल्टा सीधा कर लेंगे तो कर्मों की नई श्रृंखला को जन्म दे देंगे। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने से कर्ता पैदा होता है, करना कुछ नहीं है, अंतर की बातें हैं। व्यवहारिक सत्य की बातें अलग होती है, पारमार्थिक सत्य की बातें अलग होती हैं। तो यहाँ पर पारमार्थिक सत्य, अपनी साधना में यहाँ पर कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, समता को पुष्ट रखना है, अपने ठहराव में बने रहना है। और जो हो रहा है, मन कुछ व्यतिरेक कर रहा है, करने दो उसे, जानते रहो, ठीक है, कितनी देर करेगा, हम उसे सहयोग करेंगे नहीं, आखिरी अपनी कोशिशें कर रहा है। नालंदा का एक और प्रश्न आ रहा है कि एक दिन मंगल कामना ध्यान में बहुत रोना आया और मैं माफी मांगने लगी। बच्चों से मैंने उनको पीछे छोड़ आत्महत्या की थी, इसलिए क्या ये किसी जन्म का कर्म था जो अचानक बाहर आया और माफी मांगना हुआ? देखो, अब इस गुणा भाग में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है नालंदा, साधना करते चलो, कि बहुत ज्यादा बारीकियों में जाने की जरूरत नहीं है कि पिछला कर्म हमारा क्या था, कैसा था, है ना। बहुत ज्यादा उस बारीकी में जाने को अब अनफोल्ड हो रही है, पिछले कुछ जन्मों के ग्लिम्स नालंदा को आ रहे हैं। अब जो है उसके आधार पर, इस जन्म के जो चीजें हैं उसके आधार पर पुराने जन्म के ग्लिम्स भी आ रहे हैं, और उसके हिसाब से भी गुणा भाग बैठ रहा है। अरे भाई, मंगल कामना क्षमा याचना कर रहे हो, मतलब बच्चे हैं, उनके साथ कर्म प्रारब्ध है, तभी तो तुम्हारे गर्भ में आए हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, उनके से क्षमा याचना करो, उनको मंगल कामना दो, तो जो कर्म जो है बहुत जल्दी कट जाएंगे। जो भारी कर्म है वो हल्के में कट जाएंगे, भारी कर्म हल्के में कट जाएंगे। यही तो साधना है कि भारी कर्म हल्के में कट जाएंगे और बहुत सारे कर्मों को भोगने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही पासान हो जाएंगे, है ना। तो तटस्थता बनाए रखें, कुटस्थ रहें। कीर्ति जैन का प्रश्न आ रहा है, मुझे हर दिन यही सवाल है कि मेरा जन्म के कार्य के लिए हुआ है, किस कार्य के लिए हुआ है?
व्याकरण थोड़ी ठीक लिखा करें कि मेरा जन्म किस कार्य के लिए हुआ है। देखो, हर मनुष्य का जन्म जो है किसी अन्य विशिष्ट कार्य के लिए हो रहा है, इस कार्य के लिए, ऐसा नहीं होता। मनुष्य का जन्म होता है मुक्ति के लिए। और मुक्ति कैसी होगी? जब तुम राइट लेसन लोगे, है ना। तुम्हारे जो पिछले जन्मों के कर्म हैं वह तुम्हें लेसन देने के लिए फिर से दोहराए जाएंगे। वहां पर समता में प्रतिष्ठित रहना है, लेसन को ग्रहण करना है। लेसन ग्रहण किया तो कर्म तो कटेगा ही, अपने साथ सिमिलर जितने भी कर्म है ना सबको लेके कटेगा, एक साथ कटेगा कोई भी कर्म कटता है तो। यह इसकी ब्यूटी है। नहीं तो एक एक कर्म को यदि क्लियर करने चलोगे तो पूरा जन्म छोटा पड़ जाएगा, कितने कितने कर्म काट पाओगे। और ये जो साधना की विधियां हमने दी हैं, बल्क में एक साथ बहुत सारे कर्म को जो हम धो देते हैं, साफ कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। इन विधियों का प्रयोग करो। तो अब जो है क्यों जन्म हुआ है, कौन से विशिष्ट कार्य के लिए हुआ है? विशिष्ट कार्य एक ही होता है, अपनी मुक्ति के लिए। और मुक्ति कब होगी? जब राइट लेसनिंग होगी, है ना। जो अस्तित्व हमें सिखाना चाहता है उस लेसन को हमें सीखना पड़ेगा, सहजता से समता से। सहजता, सरलता और समता, इनके माध्यम से ही राइट लेसनिंग होती है और तभी जो है मुक्ति घटित होती है। एक प्रश्न आ रहा है, प्रणाम गुरुजी, मैं जब भी ध्यान करती हूँ झटके लग जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ध्यान मार्ग में कोई बाधा आ रही हो, ध्यान में विघ्न आ रहा हो। देखो, ये जो बैरियर्स है ना, लेकिन ये ज़्यादा समय तक टिकते नहीं है। साधना कंटिन्यू करते चलो, वो बैरियर्स जो है क्रॉस हो जाते हैं। धैर्य बनाए रखो, श्रद्धा और सबूरी, ये बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूअस साधना होनी चाहिए। कोई विधि काम कर रही है, मतलब कुछ झटके लग रहे हैं, मतलब काम तो कर रही है। 21 डेज उसको कंटिन्यू करो, अच्छा लग रहा है तो 90 डेज तक ले जाओ, समस्या का समाधान हो जाएगा। अगला प्रश्न आप ले लीजिए वहां से कोई। ये सुरेश शर्मा जी का प्रश्न। हाँ। गुरुदेव, सतोरी बहुत बार घट चुकी है, पर तब 48 मिनट का पता नहीं था। क्या जब कोई साधक समाधि के बाद शून्य में ही सारा समय जीता है तो उसके 3D के कार्य अर्थात घर परिवार प्रकृति से खुद ही संचालित हो सकते हैं क्या? वैसे भी सारा 3D उसी का नृत्य है, सब खासकर जब साधक का ट्रांजिट पीरियड इतना कठिन चल रहा हो कि उसके सारे आर्थिक रास्ते प्रकृति ने बंद कर दिए हों और कोई भी विकल्प ना दिख रहा हो साधक को, यानी संपूर्ण समर्पण या मरो हे जोगी मरो, अर्थात मैं की पूर्ण मृत्यु। आपकी अनुकंपा। ऐसा है सुरेश जी कि यदि विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं, विपरीत परिस्थितियां बहुत कुछ सिखाने के लिए आ रही हैं कि श्रद्धा को विकसित करो। क्या सीखना है इसमें? लेसन कौन सा छुपा है? बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थितियां हैं, मतलब वहां पर अब इस विपरीत परिस्थिति में परम श्रद्धा को विकसित करो। और नेगेटिव नेगेटिव तो बहुत देख लिया। अब ये देखो कि विपरीत परिस्थितियां, सारे रास्ते बंद हो गए, लेकिन घर में भोजन बन गया है। भोजन बन गया मतलब व्यवस्था है, और घर है, बिजली चल रही है, चीजें चल रही हैं। तो वहां पर श्रद्धा बनाए रखो कि अब जो है यह अस्तित्व की मर्जी है, हमने सरेंडर किया। सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, लेकिन भोजन अस्तित्वगत रूप से व्यवस्था होती रहेगी, बनता रहेगा, घर बना रहेगा, बाकी स्थितियां बनी रहेगी, और जो कुछ भी है वह अपने हिसाब से। यह भी कोई अपेक्षा नहीं करनी कि बना ही रहेगा। छोड़ो, श्रद्धा तो करो। और ट्रांजिट फेज जो है कब तक चलेगा? श्रद्धा यदि प्रखर हो जाएगी तो ट्रांजिट फेज लंबा नहीं चल सकता। श्रद्धा यदि परिपूर्ण हो जाए ना तो ट्रांजिट फेज बहुत लंबा नहीं चल सकता। श्रद्धा जो है, श्रद्धा की कुछ कमी है। यही लेसन अस्तित्व कुछ देना चाहता है कि मैं मैनेज कर रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा। अरे मैं कोई परिवार नहीं पालता, मेरे माध्यम से परिवार पलता है। मैं नहीं पालता, पालता वही है, अस्तित्व पालता है। जरूरतें मैं पूरी नहीं करता परिवार वालों की या किसी की, मेरे माध्यम से हो रहा है। करता अस्तित्व ही अस्तित्व देता है। हर कोई जो है अपने कर्म प्रारब्ध, अपने भाग्य लेके चलता है, ठीक है ना। हम बच्चों के लिए बहुत सारे लोग चिंता करते हैं बच्चों का, अरे कि ये क्या होगा, वो क्या होगा, फलाना क्या होगा। अरे अपना कर्म प्रारब्ध लेके आया है, उसके कर्म प्रारब्ध में तुम कह रहे हो कि नहीं मैं इसे कहीं नौकरी लगा दूं, 50,000 रुपये महीना मिल जाए। अरे उसके कर्म प्रारब्ध में जो है करोड़पति बनना लिखा है, बड़ा राजा बनना लिखा है, वो बनना लिखा है, हाँ, किसी बड़े पद पे बैठना लिखा है। तुम उसको कितनी भी कोशिश करो 50,000 की नौकरी में घुसाने की, नहीं घुसेगा। और किसी के कर्म प्रारब्ध में लिखा है कि उसे जो है संघर्ष करना है, तो तुम कितनी भी कोशिश करो उसके संघर्ष खत्म होने वाले नहीं है। तुम उसे धन दे दो कि बेटा ये जो 50 लाख है ये ले ले और कुछ धंधा कर ले,
3 महीने बाद जाके पूछोगे बेटा क्या हाल चाल है, बोले 50,000 तो कहाँ गायब हो गए पता नहीं चले, 20 लाख का कर्ज हो रहा है, ये आप चुका देना, है ना। तो ऐसा होता है। तो हर व्यक्ति अपने कर्म प्रारब्ध अपने भाग्य को लेके चल रहा है। तुम अपने आप को बीच में लाओगे तो समस्या में पड़ोगे, तुम्हें अपने आप को बीच में नहीं लाना है। अपने दायित्व जो हैं सहजता से जितने होते हैं अपने पूरे करते चलो, तो सहज होता है ना। एक चिड़िया भी अपने बच्चों को संभालती है कि नहीं संभालती है? चींटी अपने बच्चों को, अपने जो अंडे रहते हैं उनको सेती संभालती है कि नहीं संभालती? तो बच्चों को तुम अपनी सहजता से संभालो, सहजता से कुछ करो, बाकी अस्तित्व के ऊपर छोड़ो, है ना। अस्तित्व के ऊपर छोड़ना चाहिए। वह एक ऐसी सोल है जो अपनी यात्रा पर है। नदी नाव संयोग ऐसा हो गया, थोड़े कर्म के प्रारब्ध रहे होंगे, कुछ जुड़ा रहा होगा, वो तुम्हारे गर्भ में आ गई वह सोल, है ना। थोड़ा लेट होता तो दूसरी आती, और दूसरी क्यों आती? इसके साथ कर्म थे, अरे उसके साथ भी कर्म हो गए, न जाने कितने के साथ तुम्हारे कर्म है। तुम कब से हो यहाँ पर? तुम्हारे करोड़ों जन्म हो चुके हैं, करोड़ों जन्म हो चुके, तो तुम्हारे कर्म प्रारब्ध कितने होंगे, कितने लोगों के साथ होंगे, कितनी बींग्स के साथ, कितनी सोल्स के साथ होंगे। तो और सबके साथ तो तुम कर्म प्रारब्ध पूरे नहीं कर सकते। तो क्या करोगे? साधना करोगे। साधना में क्लिनजिंग की विधियां करोगे, कर्मा डिजॉल्विंग और सारी विधियां, चक्र शुद्धि, शिवम, इसमें जो है कर्म काटोगे। 10 दिसंबर वाली विधि है, उसमें तुम कर्म काटोगे, बहुत तेजी से काटोगे, और समता को पुष्ट करोगे, उससे कर्म कटेंगे, ठीक है ना। और गुणा भाग मत लगाओ, गुणा भाग मत लगाओ। पालने वाला कौन है? पालने वाला वह अस्तित्व ही, तुम नहीं हो। सेपरेशन जो है, सेपरेशन किसी को पालता है इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। पालता अस्तित्व है, ये सब माध्यम बनते हैं, ठीक है ना। प्रश्न में कुछ और रह गया है क्या? नहीं, एक्चुअली हम्म, एक प्रश्न है, इन्होंने पकड़ाया, हाँ। उनका विभा मिश्रा जी का कोई है। एक कश्मीरा का प्रश्न है, ये ले लेते हैं। हम्म, मेरी जब भी देवी साधना शुरू करती हूँ मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। पिछले नवरात्रि के पूजा के टाइम चक्कर आ गए थे। मैं कुछ भी तांत्रिक साधना या बीज मंत्र नहीं करती, बस नाम जाप या सिंपल पूजा। अब देखो वह चीज़ सूट नहीं हो रही तो काहे उसमें फंसी पड़ी हो। साधना की विधियां प्रयोग करके देखो, सहज साधना है, सहज साधना ज़्यादा अच्छी है ना। हाँ, प्रश्न ले लो। स्वामी जी प्रणाम, मैं विभा मिश्रा मध्य प्रदेश से। स्वामी जी, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ जो आपकी देशना एवं ध्यान की विधि मुझे समय से प्राप्त हो गई, नहीं तो मेरे मनस्थिति कुछ और होती। और आपको हृदय से आभार। स्वामी जी, मेरा प्रश्न यह है कि बचपन से ही मेरे घर में धार्मिक वातावरण के साथ पूजा पाठ जब तक था, हम्म। और इसी धार्मिक वातावरण में मैं पली बढ़ी, हम्म। एवं इसी वातावरण को ही मैं अच्छा समझती थी। हम्म। लेकिन पिछले 2 महीने से जीवन में अचानक कुछ ऐसा क्रांति परिवर्तन हुआ, हम्म। और अब मुझे अध्यात्म की सही परिभाषा समझ में आ गई, और आपके सिद्ध टॉक्स की ध्यान विधि और कन्वर्सेशन मिला, और मैंने उसको सुना और ध्यान करना चालू किया कि 2 महीने के अंदर ही मुझे बदलाव महसूस हुआ। हम्म। और अब मुझे पूजा पाठ जब तक करने में मन नहीं लगता, लेकिन जब आपकी ध्यान विधि मैं करती हूँ, और जब आप स्टॉप बोलते हैं और कहते हैं कि सब हो रहा है और जाना जा रहा है, तब इसी समय मेरे मानसिक पटल में धार्मिक स्थिति बन जाती है। स्वामी जी बताइए कि इससे कैसे मुक्त होएं। उससे मुक्त होने के लिए कुछ करना नहीं है, सजगता बनाए रखनी है। उसको, उसके साथ जितना कुछ किया जाएगा ना उतनी समस्या बढ़ेगी। उसे सुधारोगे, मैनेज करोगे, मैनिपुलेट करोगे, तो वहाँ पर जहाँ करता आ जाएगा तो समस्या बन जाएगी। करता नहीं बनना है, तटस्थ रहना है, कूटस्थ रहना है ना। करता नहीं, करने से, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है, ये अंतर जगत की बात है। वहाँ करने से कर्ता पैदा हो जाएगा, करना कुछ नहीं है। समता पूर्वक सम्यक साक्षी बन करके उसे जैसा का तैसा जानना है। सम्यक साक्षित्व में प्रतिष्ठित रहना है, जैसा का तैसा जानते रहना है। उसका प्ले चलेगा, कितनी देर चलेगा? थोड़ी देर चलेगा। तुम यदि ठहराव पूर्वक उसे जानोगे, सम्यक साक्षी के माध्यम से उसे जानोगे, तो वह जो भी चीज है वह चली जाएगी। वह प्रैक्टिस है ना, काफी समय से वह प्रैक्टिस करी हुई है, तो सबकॉन्शियस माइंड में उसके इम्प्रिंट्स हैं। तो इम्प्रिंट्स जो हैं वह मजबूत क्यों हैं? क्योंकि उन्हें फीडिंग हो रही है। यदि उसे समतापूर्वक जानते रहोगे तो इम्प्रिंट्स जो है ढीले पड़ते 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 मिट जाएंगे। ढीले पड़ेंगे इन द सेंस, उसमें वह जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी उसमें एक फॉर्म में आ गई है। अब यदि उसकी फीडिंग नहीं होगी तो एनर्जी तो धीरे धीरे इधर उधर मूव हो जाएगी, वो जो स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चर जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और मुक्त होकर के ऊर्जा जो अपने सहज कुंड कुंड में आ जाएगी, वो अपने कुंड में अपने मार्ग पे आ जाएगी।
समस्या का समाधान हो जाएगा। सोनू भट्ट ये पूछ रहे हैं, सिद्धि मिलने के बाद वेट लॉस क्यों होता है गुरुजी? एनर्जी ट्रांसफर क्यों हो रही होती है? देखो, सिद्धि के बाद नहीं, ये जो सिद्धि में भी होता है, कुछ सिद्धि घट जाए या कुंडलिनी जागरण हो जाए तो उसके बाद में जो है वेट लॉस होता है। कुंडलिनी जागरण में तो ऐसा होता है कि जो भी व्यर्थ का फैट है वो फैट उसमें जो है वह जल जाता है। और सिद्धियां जो होती हैं, तो सिद्धियां तो देखो ऊर्जा खाती हैं। सिद्धि तो मतलब साधक को तो सिद्धि से बच के रहना चाहिए। सिद्धि आ रही है उसमें कभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उसका यूज नहीं करना चाहिए। और सिद्धि आई है उसका उपयोग कर रहे हो तो सिद्धि को चाहिए बहुत ज्यादा ऊर्जा। वह जो एक डेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो क्या है? डेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी है। पैटर्न क्या है? पैटर्न एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सिद्धि मतलब डेंस ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जो सामान्य पैटर्न है, इसमें देखो बहुत बड़ा विज्ञान हम खोलने वाले हैं। जो सामान्य पैटर्न है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और वह जो है कुछ करना चाहता है, कुछ पूरा होना चाहता है, संसार में प्रयत्न करेगा। प्रयत्न आधा अधूरा होगा और प्रयत्न सफल नहीं होगा, वहां पे असफलता हाथ लगेगी। अब जो है सिद्धि का अर्थ है कि कोई पैटर्न क्रिएट हुआ है और वह क्या है? डेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उसके साथ अपनी पूरी एनर्जी चल रही है और एनर्जी जागी हुई है। ठीक है ना? कुंड से उसको एनर्जी मिल गई। सिद्धि का मतलब कुंड से उसे बहुत ज्यादा एनर्जी मिल चुकी है और फॉर्म जो है बना है बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ बना है। तो वह तुम्हें धकियाएगा कि ऐसे में ऐसा कर लो, और तुम मन में जैसा चिंतन करोगे और जैसा कुछ करोगे वैसा क्रिएट होने लगेगा, क्योंकि उसके साथ में क्रिएट करने के लिए ऊर्जा चाहिए और एनर्जी उसके पास बहुत ज्यादा है। एनर्जी बहुत तुम्हारी ऊर्जा है। अब वो जो है वो कुछ भी सिद्धि होगी तो उसमें क्या होगा कि तुम वो उसको तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए ना, तो तुम्हारे भीतर का जो फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, मांस है, उसको गला करके वो एनर्जी लेगी। एक ऐसे एक स्त्री थी रशिया में, तो वो क्या करती थी, उसने प्रदर्शन भी किए। वो अपना कहीं पर भी बैठ जाती थी और कुर्सी को बोलती थी चल, तो कुर्सी थोड़ी देर में वो चलने लगती थी, इधर बुला लो। कोई भी बर्तन है उसको हवा में उठाना है, हवा में उठा देती थी। ठीक है ना? ऐसे कुछ कुछ करती थी। और ऐसा कुछ करने के बाद में उसका उस लेडी का जब वेट किया जाता था, उसने बहुत सारे करतब दिखाए, 5 किलो वजन कम हो जाता था घंटे, एक डेढ़ घंटे में 5 किलो वजन कम हो जाता था। उसके बाद बोलो दोबारा करो, बोलते नहीं अभी नहीं, 2 महीने बाद। 2 महीने फिर अपना वेट गेन करेगी और उसके बाद फिर से करेगी। अब वो क्या हुआ भाई, एक बर्तन है। अब हम कहते हैं कि एक बर्तन को किसी आदमी ने दोनों हाथ से उठाया और एक बर्तन को किसी ने आंख से देख करके उसे आदेश देकर उठाया, तो उसमें कौन सा चमत्कार है? हम कहते हैं दोनों चमत्कार है और समान मात्रा में चमत्कार है, कोई विशिष्ट नहीं है। एक जो है सहज चमत्कार है, एक असहज चमत्कार है। एक प्राकृतिक चमत्कार है कि एक व्यक्ति गया, हाथों से सामान उठाना चाहिए, हाथों से उसने सामान उठा लिया, हाथ से कुर्सी खिसका ली। और एक दूसरा व्यक्ति है जो आंख से देख रहा है और आंख से उस बर्तन को उठा रहा है आकाश में और उसको कहीं दूसरी जगह रख रहा है। एक जो है आंख से देख करके कुर्सी को चला रहा है, कुर्सी को आदेश देके चला रहा है। तो ये कौन सा है? ये असहज मार्ग है। ठीक है ना? असहज चमत्कार है ये। और सहज चमत्कार क्या है कि एक व्यक्ति गया, टांगों से चला, हाथों से उठाया, कुर्सी को उठा के रख दिया। सहज चमत्कार है। अब ये के लिए इसके लिए प्रज्ञा चाहिए या देखने के लिए। बोलिए कोई चमत्कार कैसे है? तो सब करते हैं। अरे यहाँ सब कुछ चमत्कार है। छोटा सा बीज जो है वह कैसे विशाल वृक्ष बन जाता है। बरगद का बीज देखा है? राई के दाने के बराबर होता है। वो सरसों बघारते हो ना, उतना बड़ा बीज होता है और कितना विशाल वृक्ष निकलता है ना? चमत्कार। और जो है देखो कि पूरी सृष्टि कैसे, कायनात कैसे चल रही है। वो छोटी सी चींटी में कैसे समझे, तितली में समझे कि कैसे आकाश में उड़ना है, किस फूल पे बैठना है, कैसे परागण लेना है, कैसे क्या करना है। परम चमत्कार है। परम चमत्कार समाये हुए हैं। पूरी सृष्टि चमत्कारिक है। आंख होनी चाहिए देखने की, सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, उसमें देखोगे तो जीवन में चमत्कार के अलावा कुछ है ही नहीं। तो अलग से जो है अस्वाभाविक चमत्कार करने की क्या जरूरत है? सिद्धि का क्या अर्थ है? अस्वाभाविक चमत्कार। उससे तुम क्या बन जाते हो? मदारी बन जाते हो। अब तुम उसका प्रदर्शन करोगे, प्रदर्शन करोगे, तुम्हें वाहवाही मिलेगी। कब तक करोगे? क्योंकि सिद्धि जो है परमानेंट नहीं होती है, लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए आती है। लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए आती है। वो आएगी अपने पीक पे और चली जाएगी। बहुत सारे सिद्ध लोग हैं, बहुत सारे ऐसे सिद्ध लोग हैं हमारे संपर्क में हैं, और जो है प्रश्न करते रहते हैं, महाराज साधना का कुछ बताओ, ये करो वो करो। अभी तुम शुद्ध हो? अरे महाराज काहे हमें मजाक उड़ाते हो, काहे ये करते हो, हमें साधना का बताओ। बहुत सारे सिद्ध कहते हैं
आप हमें आने की परमिशन देंगे, हमें आने के लिए, रहने के लिए देंगे, हमें कुछ साधना का समझना है, करना है। हम उनसे कहते हैं तो पहले सिद्धियों के बाहर निकलो, मदारीपन के बाहर निकलो, मदारीगिरी छोड़ो, सहज हो जाओ, सहज हो जाओ तब आना, क्योंकि हमारे पास सहज साधना है। सहज साधना के लिए सहज होना पड़ेगा। अपनी असहजता को लेकर के यहाँ मत चले आना, विशिष्ट असहजता को, छोटी मोटी असहजताओं को लेके आओ तो यहाँ तो साधना करते करते फिर सहज हो जाओगे, और विशिष्ट असहजता को कैरी करके हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो सिद्धियों के चक्कर में साधक को कभी पड़ना नहीं चाहिए। सिद्धियां मुक्ति नहीं दे सकती। सिद्धि तुम्हें सिर्फ वह चमत्कार देगी, बस उसको तुम जो है थोड़ा ऑड वे में करोगे, किसी चीज को तुम ऑड वे में कर लोगे। एक और चीज है, एक और चीज हम कहना चाह रहे थे कि इसमें जो तुम मैनिफेस्टेशन कर लेते हो, ये मैनिफेस्टेशन हुआ ना, कुछ और चीजें भी मैनिफेस्ट कर लेते हो, और जो चीजें तुमने मैनिफेस्ट कर ली, ठीक है ना, तुम्हारे पास एक क्षमता जाग गई, मतलब ऊर्जा जाग गई, उस ऊर्जा से तुमने मैनिफेस्टेशन यानी एक फॉर्म क्रिएट किया, उस ऊर्जा से तुमने एक फॉर्म क्रिएट किया, एक प्रोग्राम क्रिएट किया कि ऐसे में ऐसा होना चाहिए, मुझे इतना धन मिल जाना चाहिए, मुझे यह मिल जाना चाहिए। तुमने अपनी सारी ऊर्जा को वहां पे लगा दिया और तुमने वह क्रिएट किया, और फिर जो है तुम सफल हो गए, सफल हो गए, तुम बड़े खुश हो गए। अब तुम फिर से क्रिएट करोगे और फिर मैनिफेस्ट करोगे, अब तुम अगली चीज क्रिएट करोगे। ऐसे करते करते क्या करोगे, तुम बूढ़े होके मर जाओगे। मर जाओगे तो फिर उसके बाद क्या होगा, फिर से स्कूल का बस्ता उठाओगे, फिर से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय करना चालू करोगे। उसका क्या मतलब निकला जी, आवागमन से मुक्ति हुई? क्या तुम परमात्मा हुए? नहीं हुए ना। तो सहजता से यदि उस ऊर्जा का प्रयोग साधना में करोगे तो वह ऊर्जा कहाँ जाएगी, सुषुम्ना नाड़ी बनेगी, रीढ़ स्पाइनल कार्ड के भीतर से चलेगी, सुषुम्ना नाड़ी बन के सारे चक्रों का भेदन करते हुए सहस्त्रार पर आएगी, ब्रह्म क्षेत्र पर आएगी, और ब्रह्म क्षेत्र में आकर के वह एक्टिवेट हो जाएगी, और कुंड की ऊर्जा भी जब उसमें समाहित हो जाएगी, कुंडलिनी जागरण हो जाएगा, और ब्रह्मरंध्र में छिद्र हो जाएगा, 10वां द्वार खुल जाएगा। कॉस्मिक एनर्जी के साथ तुम मर्ज हो जाओगे, कॉस्मिक रिदम के साथ तुम एक हो जाओगे, उस परम संगीत के साथ तुम एक हो जाओगे, तुम ब्रह्म हो जाओगे, अहम ब्रह्मास्मि, यह अनुभव तुम्हारा घटेगा। ठीक है ना। उसी ऊर्जा से वह तो चला, ऐसा हो गया एक व्यक्ति छोटी मोटी सिद्धियों के चक्कर में, और यह एक दूसरा है साधक, है क्या हो गया, यह ब्रह्म को प्राप्त हो गया, और अगली छलांग भी इसकी लग जाएगी, किसी सदगुरु का सानिध्य होगा, आत्म साक्षात्कार होगा, ब्रह्म ज्ञान होगा, और उसके बाद में शिव तत्व में भी विलीन हो जाएगा, बीच में कहीं अटकेगा नहीं, सदगुरु से अटकने देगा नहीं, सदगुरु से अटकने देगा नहीं, उसकी छलांग परम हो जाएगी, परम मुक्ति, और परम मुक्ति ही मार्ग है। तो आज की सभा यहाँ समाप्त करते हैं, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।